चलिए, अब जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है समझने के लिए। और एग्जाम में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन का वेटेज रखता है, दो का तो नहीं रखता है, एक का रखता है। आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो सिलेबस में नई चीज जुड़ी है उसके हिसाब से उस प्रश्न के आने की संभावना पूरी है। टॉपिक है कमिश्नर प्रणाली पे बात करेंगे। कई तरह से देखेंगे। एक तो दैनिक भास्कर में पूरा आर्टिकल है, उस समय का जब ये शुरू हुई थी उस पूरे आर्टिकल को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने जो इसमें राजपत्र जारी किया था उस समय, जिससे क्वेश्चंस बनेंगे, वो पूरा देखेंगे कि क्या क्या है। हाल फिलहाल में लेटेस्ट, जस्ट लाइक अभी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 2 दिन पहले ही, उस समय ये 24 तारीख का एक प्रेस रिलीज देखेंगे। कैसे पुलिस कमिश्नर प्रणाली के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, वो सब। और जिस टॉपिक को हम डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक पहले तो समझ लीजिए, जितने स्पेशल एग्जाम्स हैं आपके सिलेबस में इनमें से कोई भी उठा लीजिए आप। इस असिस्टेंट प्रोफेसर उठा लीजिए, इंजीनियरिंग सर्विस उठा लीजिए, फूड सेफ्टी उठा लीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टर उठा लीजिए, सब के पार्ट 1 के अंदर उन्होंने इसको डाल रखा है। जो पार्ट 1 है उसके अंदर ये कॉमन है, यूनिट 3 के अंदर। और पहले ये जो चीज नई डली है वो तो आपको आना ही है। जैसे लिखा है राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभाग आयुक्त, तो पुलिस कमिश्नर, ये सब एक एक लेक्चर्स के टॉपिक है, 2-2 घंटे के। और ये सब एग्जाम में आप ये मान के चलिए जितने लिखे ना, इनसे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएंगे। कारण ये है कि बाकी जितने नीचे लिखे हैं वो सब पहले भी पूछे जा रहे हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, इन पे तो क्वेश्चन जमाने से आ रहे हैं। नया जोड़ा, नया क्या जोड़ा, नया संभाग आयुक्त कर दिया, पुलिस कमिश्नर कर दिया, ये पुराने सिलेबस में वर्ड थे ही नहीं। यानी वो आपको इनसे परिचित करना चाह रहे हैं। और सभी एग्जाम में ये भी बस समझिएगा कि कोई आपके फूड सेफ्टी में ही है यहाँ पर। मैं कई बार आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनमें से किसी को भी क्लिक करोगे तो वो जो पार्ट 1 का जो सिलेबस आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे वो डॉक्टर बनाने वाला सिलेबस हो या किसी का सिलेबस हो। ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली, सेम के सेम आर्टिकल। और सिलेबस का संबंध जो अगर कहा जाए श्रम विभाग के अंदर, जो है वो दंत चिकित्सा परीक्षा 2024 से है ना। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हमारी कहानी जो है वो शुरू होती है कि जिस पुलिस कमिश्नर प्रणाली पे हम चर्चा करना शुरू कर रहे हैं वो एक्चुअल है क्या, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमको उसमें याद रखना है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। मुश्किल से 1.5-2 घंटे का ही टॉपिक है, एक सेशन का, इससे ज़्यादा इसमें समय लगेगा नहीं। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के लिए मतलब आपको चीज़ें समझना पड़ेंगी, अगर आप समझोगे नहीं तो आप एग्जाम में याद नहीं रख पाओगे। जब अंग्रेज, आज हमारे यहाँ का जितना भी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम चल रहा है, यानी जो कानून व्यवस्था है, जो प्रशासन है, जो ब्यूरोक्रेसी जिसको कहा जा सकता है, यहाँ पर नौकरशाही भी बोल सकते हो आप, ये अंग्रेजों की देन है। अभी भारत सरकार ने 2024 में बहुत सारे अधिनियमों के नाम बदल दिए, उनमें संशोधन कर दिया, लेकिन उनके ऊपर आज भी प्रभाव अंग्रेजों का है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले 144 के तहत आप कर्फ्यू लगा देते थे, अब 163 के तहत लगा रहे हो, कर वही रहे हो। केवल जो है वो आपने सेक्शन इधर से उधर उठाकर कर दिया, नाम बदल दिया और कुछ नहीं करा। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो शुरुआत में तो उन्होंने यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, या अगर कहा जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा गया गवर्नर बनाकर, उस समय जब रेवेन्यू राइट्स के ऊपर इश्यूज पैदा हुए, तब यहाँ पर एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही शुरू किया अंग्रेजों ने। और वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 में भारत में पहली बार एक नई पोस्ट क्रिएट की गई जिसका नाम रखा गया कलेक्टर। तो 1770 काफी पुराना पद हो गया, 1772 से 1872, 1972 और 1972 से अभी 2022 तक। यानी हम एक 350 वर्ष पुराना जो है वो अगर कहा जाए, सॉरी 250 वर्ष पुराना जो है अगर कहा जाए, पोस्ट जो है वो लेके चल रहे हैं। अब ये तो हो गई व्यवस्था। इसमें क्या होता था, पूरे लॉ एंड ऑर्डर के, कानून व्यवस्था के पूरे अधिकार, टैक्स को कलेक्ट करने का, कलेक्टर का मतलब था कि टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, नहीं कोई दे रहा तो क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे अधिकार उसको जो है वो दे दिए गए। समय निकला, धीरे धीरे चीजें सुधरती गईं। एक और जो है वो हमारे यहाँ गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को लगा कि यार कलेक्टर को सब पावर नहीं मिलना चाहिए, कि रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और सजा भी दे रहा है, तो नहीं, इसके जो ये जो जुडिशियल पावर्स हैं, जो क्रिमिनल पावर्स इसको दी गई हैं कि किसी को भी सजा दे दे, कुछ भी कर दे, इससे छीनना पड़ेगा। तो कॉर्नवालिस कोड में उन्होंने ये सब चीजें अलग अलग कर दी।
कि भाई हम इनको क्लैश नहीं होने देंगे, दोनों चीज़ों को, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशरी से क्लैश ना हो, ये करना चाहिए। तो एक शब्द धीरे से जन्मा, यूरोप में भी है, हमारे यहाँ भी है। दो तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा करा, एक है एजुकेटिव, एक है जुडिशियल। जस्ट लाइक आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ की पूरी एजुकेटिव सिस्टम, जो अगर कहा जाए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, उसको मैनेज करने का अधिकार है उस जिले के कलेक्टर को, अगर आप तहसील में हैं तो एसडीएम को। वो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट है, उसको एक एजुकेटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालिका दंडाधिकारी भी कहा जाता है। इसलिए आपने कभी भी जिला कलेक्टर के कार्यालय का पूरा नाम देखा होगा, तो उसमें लिखा भी रहता है कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो मजिस्ट्रेट है, मतलब उसको जो है वो कुछ पावर है, लेकिन एजुकेटिव। अब एजुकेटिव का क्या मतलब है कि कल सपोज मान के चलिए आपके शहर में महाशिवरात्रि का जुलूस होना था। जुलूस कहाँ से निकलेगा, कौन से रोड से निकलेगा, इसकी परमिशन कलेक्टर देगा। जुलूस के दौरान कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसको देखने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर की है। सपोज कोई जो है अगर कहा जाए घटना घट जाए थोड़ी देर के लिए मान ले, उस पर क्या एक्शन लिया जाए, पुलिस लाठी चार्ज करे, पुलिस उनको रोके, आंसू गैस के गोले चलाए, ये सब काम भी जो है वो कलेक्टर के हैं। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि कोई दुर्घटना घट ही गई, तब एजुकेटिव मजिस्ट्रेट का काम खत्म, फिर जुडिशरी का काम शुरू। जुडिशरी का काम मतलब कि अब जो है वो न्यायपालिका देखेगी कि सजा जो है वो कैसे देना है। ये प्रक्रिया आज भी हमारे शहरों के अंदर चल रही है। भारत के अधिकांश जिन शहरों से आप बिलोंग करते हैं उन सभी शहरों में है। तो ब्रिटिश इंडिया में भी ये रहा। लेकिन क्या होता है ना, धीरे धीरे जब शहर का आकार बढ़ता है, ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि मेरा जो वास्तविक सरोकार है वो नर्मदापुरम से, नर्मदापुरम 10 20 25 साल के बाद भोपाल इंदौर जैसा महानगर तो बनेगा ही बनेगा। तो जब कोई शहर का आकार बढ़ता है तो वो जो कलेक्टर है वहाँ, उसके साथ चैलेंजेस पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि वो क्या क्या देखे। उसको बहुत सारे काम है बेचारे को, जिले की जितनी कमेटीज होती हैं उन सब का वो या तो सेक्रेटरी होता है या चेयरमैन होता है। ठीक है, जितना जिले में जो जो काम हो रहा है वो बिना कलेक्टर के हो ही नहीं सकता, सब कुछ उसमें जो अगर कहा जाए कलेक्टर के हाथ में। अब क्या किया जाए। तो अंग्रेजों के समय में भी यही चीज निकल कर आई। जब ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जब यहाँ शासन करते थे तो कुछ उनके जो शहर थे उस समय, वो धीरे धीरे महानगरों में तब्दील होने लगे। जस्ट लाइक कैलकाटा है, या अगर कहा जाए बॉम्बे है, मद्रास है, ये सब महानगरों की परिभाषा के अंतर्गत जो है वो आ गए। तो उनको भी लगा कि यार कलेक्टर अकेला क्या करेगा। जैसे आज ऐसे समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप भोपाल में कमिश्नर प्रणाली, अभी तो हम कमिश्नर प्रणाली में अंदर गए नहीं, लेकिन समझना जरूरी। और जितना लिख पाओगे या जितना सोच पाओगे उतना इंटरव्यू में भी काम आएगा और जीवन में भी काम आएगा। तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये तो मैं ये जो 22 पेज की फाइल है इसको पढ़ाने में मुझे आधा घंटा लगेगा कमिश्नर प्रणाली में कि क्या होता है इसमें। बट समझना जरूरी है। तो जैसे मान के चलिए कि सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं चेन्नई की, जो उस समय मद्रास भी हुआ करता था यहाँ पर। 1856 में वहां पर पहली बार कमिश्नर प्रणाली इंट्रोड्यूस हुई। उस कमिश्नर प्रणाली के बाद फिर बाकी जो स्टेट्स हैं, मतलब उन्होंने भी इस तरह के कमिश्नर प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। जस्ट लाइक 1864 में बम्बई में पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंट्रोड्यूस हो गई। दिल्ली की पुलिस कमिश्नर प्रणाली बहुत बात की, ठीक है, क्योंकि दिल्ली अंग्रेजों के समय में दिल्ली कोई बहुत बड़ा जो है वो महानगर नहीं हुआ करता था। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को पहचान मिली। अंग्रेजों के समय आपने ब्रिटिश इंडिया के दौरान कभी दिल्ली की चीजों का वर्णन नहीं सुना होगा कि दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में वो हो गया, नहीं। तब तो आप जो है वो बंगाल, मद्रास, ठीक है, यही सब जो है वो अगर कहा जाए शहर जो है वो सुना करते थे। तो इस तरह से कलकत्ता, बंगाल, मद्रास, इनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंट्रोड्यूस करी। अब करी क्यों ये भी समझे अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इसके लिए एक एक्ट बनाया। आप सोचिए आज भी हम अंग्रेजों की देनों पे चल रहे हैं ना, हमने अपने सुधार तो बहुत कम किए। वो एक था पुलिस एक्ट 1861। आप अगर मध्य प्रदेश की जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली का ये प्रेस रिलीज देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ये काम कर रही है। यानी आपने 1868 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था जिसके तहत उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। वही पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम यहाँ पर जो है वो उसी एक्ट के तहत आज हम भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई आखिर, और मध्य प्रदेश में क्या पड़ गई, तो हम थोड़ा अंग्रेजों के समय से ही जो है वो वापस लेकर आए। सपोज मान के चलिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप भोपाल में रहते हैं या इंदौर में रहते हैं। अभी और भी मान लीजिए कि आप ग्वालियर में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं। इन जिलों में अभी लागू हुई नहीं है,
लेकिन सरकार ये सोच रही है कि हम ग्वालियर जबलपुर जैसे जिलों में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंट्रोड्यूस करें। हो सकता है कि कभी भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ये जो जिले हैं या जो ये शहर हैं, ये सब महानगर की परिभाषा में आ गए, क्योंकि इनकी आबादी जो है वो 10 लाख से ऊपर निकल गई। किसी की आबादी तो 20-20 लाख तक है। अगर आप इंदौर का देखेंगे तो नीचे इसमें आबादी 21 लाख के आसपास आ रही। अब इस पूरी आबादी पे एक कलेक्टर है ना। अब इस कलेक्टर के काम थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। अभी हम थोड़ी देर के लिए ना माने कि पुलिस कमिश्नर पड़ गए। कोई एक व्यक्ति है जो आदतन अपराधी है शहर के अंदर, है ना। पुलिस को लगता है कि यार ये अपराध करेगा, किसी इवेंट के दौरान ये जो है वो कुछ संदिग्ध है, अपराध कर सकता है, इसको हमको जिला बदर करना है, मतलब इस जिले से दूसरे जिले में भेजना है। अब पुलिस क्या करेगी? कलेक्टर साहब से कहेगी। कलेक्टर साहब कहेंगे ठीक है भाई हम देखेंगे कर देंगे। अब कलेक्टर साहब के पास इतने काम है कि आप सोच नहीं सकते, मतलब हद से ज्यादा काम उसके पास। अब पुलिस को लग रहा है आदतन अपराधी है, पर उस आदतन अपराधी को जिला बदर करने का अधिकार पुलिस को नहीं है यहाँ पर। तो टेक्निकली यहाँ पर ये बात हो गई कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, जिसके कारण हो सकता है कि जिस इवेंट के समय हम सोच रहे थे कि वो जिला बदर हो जाए, वो इवेंट ही निकल गया, उसने कोई घटना कर दी और आदेश ही जारी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहां पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसको हम जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की लड़ाई बोलते हैं। आईएएस हमेशा जर्नलिस्ट होता है, जिले में कलेक्टर होता है, जिस तहसील में आप बैठे हुए हैं वहां पर एसडीएम होगा। ठीक है, यही जिला बदर वाला पावर जो है वो एसडीएम का है। और स्पेशलिस्ट जो होता है वो आईपीएस होता है, जिले में एसपी होता है, और अगर आप किसी तहसील लेवल पर है तो वहां पर आपका डीएसपी होगा, जिसके हाथ में डीएसपी एसडीओपी इनको हमने पावर दे रखी है। अब चुनौती कहाँ से शुरू हुई? चुनौती यही हुई कि आपने जो लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, जो लॉ एंड ऑर्डर वर्ड है, कानून व्यवस्था जिसको कहा जाता है, उसको मैनेज करने के लिए कलेक्टर को पावर देना शुरू करी, इतनी पावर उसके अंदर डाल दी कि वो बेचारा खुद ही परेशान है कि किस समय कौन सी पावर कैसे यूज करे। जस्ट लाइक अपन कुछ बुनियादी बात करते हैं, जहां कमिश्नर प्रणाली नहीं है वहां, सपोज आप, मैं नर्मदापुरम जिले से हूं, मैं वहीं की बताता हूँ। मेरे जिले में अगर कोई जुलूस आयोजित होना है तो वो कलेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ेगी। अगर मैं तहसील में हूँ तो एसडीएम साहब से परमिशन होगी। तो जुलूस के आयोजन के लिए परमिशन लेना, कोई सभा संगोष्ठी करना है, कोई एसोसिएट होना है हम लोगों को, बिना पीसफुली होना है, आम के बिना होना है, हथियार के बिना, तब भी कलेक्टर साहब जो अगर कहा जाए परमिशन देंगे। जिले में कोई चुनाव होना है तो जितने लोगों के पास शस्त्र अस्त्र जो है वो लाइसेंस है, वो लाइसेंस जमा कराना है, वो कलेक्टर साहब देंगे। किसी व्यक्ति का लाइसेंस खत एक्सपायर हो गया, किसी हथियार का कि बंदूक के, और लाइसेंस एक्सपायर हो गया, वो लाइसेंस फिर से उसको जो है रिन्यू करके देना है, ये भी जो अगर कहा जाए कलेक्टर साहब का। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी जो है वो परमिशन लेना है तो कलेक्टर साहब से। अचानक जिले के अंदर कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, पैनिक सिचुएशन हो गई, और लग रहा है कि नहीं यार हमको लोगों को इकट्ठा असेंबल्ड होने से रोकना है, यानी धारा 144 लगाना है। अभी नए वाले बीएनएसएस में जो है उसका सेक्शन बदल गया, अब वो 163 हो गई। ठीक है, तो वो धारा 144 लगाना, जिसको आप देशी भाषा में अगर वो स्ट्रिक्ट फुल लगाया जाए, बहुत सख्तता से लगाई जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलने लगे? कर्फ्यू कहने लगे। कर्फ्यू लगाना है तो कलेक्टर साहब कर्फ्यू लगाएंगे। किसी कैदी को पेरोल पर छोड़ना है, जैसे अभी आपने देखा कि आसाराम बापू जी को के पेरोल पर छोड़ा गया था, तो कलेक्टर साहब जो अगर कहा जाए आदेश जारी करेंगे कि भाई पेरोल पे छोड़ना, ठीक है, आज जो है वो कलेक्टर कहेगा कि इसको पेरोल के ऊपर छोड़ दो, है ना। जिला बदर करना है तो कलेक्टर करेगा कि जिला बदर कर दो। कहीं बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई, पुलिस बल एसपी साहब कह रहे हैं कि सर क्या करें, शूट एंड साइट कर दे, सर सर आदेश दे दीजिए, नहीं तो ये भीड़ हमको मार डालेगी सर, बहुत ज्यादा सामने से जो है वो स्टोन प्लेटर्स हैं सर, पत्थर मार रहे हैं सर भीड़ के ऊपर। कलेक्टर साहब चुपचाप बैठे हुए हैं, देखते हैं वेच एंड वॉट जगह वॉच एंड वेट वाली कहानी है। जस्ट लाइक अभी आप कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 2-3 साल पहले, इस तरह की अनियमितताएं हमको कई जिलों में मिल जाती है। समन्वय का अभाव, जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको खरगोन में एक दंगा हुआ था कुछ समय पहले। अब क्या हुआ कि पुलिस एक्शन लेती, उसके पहले ही जो अगर कहा जाए कि घटना घट गई, तो समन्वय नहीं होता। तो वो जो दंगा कर्मी हैं उनके ऊपर हम आंसू गैस के गोले चलाएं, कि जो अगर कहा जाए गोलीबारी करें, कि हवा में फायरिंग करें, क्या करें, कलेक्टर साहब कहेंगे कि नहीं ठीक है फायरिंग जो अगर कहा जाए कर दो। वो पिक्चर देखी नायक, नायक में कमिश्नर कितना जो है उसके अंदर देखा है कितना ज्यादा बंधा हुआ बताया गया है कि नहीं, जो अगर कहा जाए कोई आदेश नहीं दिया, हालांकि उसमें तो सीधे सीएम को दिखा दिया गया, वैसा नहीं होता। तो आज आपको समझ रहा है
कि जिले के अंदर पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वो हमने कलेक्टर को दे रखी पूरी। सारा सरल चीज से, यानी आप ये समझ लीजिए, जिला कलेक्टर, कलेक्टर जिले का पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। उसको अपने जिले में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। उसमें वो पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर काम करता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसके जो है वो नियंत्रण में ही है। उसके आदेश के बिना पुलिस प्रशासन एक काम भी नहीं कर सकती। कि आप सोचो कि वो जो है वो, जैसे सिंपल सी लॉजिक है, बहुत ही ज्यादा कोई एक सेंसिटिव एरिया है और वहां पर हमको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कोई कदम उठाना, रासू का, ये सब नाम बदल गए अभी नए एक्ट में, बस सेक्शन भी बदल गए पर प्रक्रियाएं वही। जैसे गैंगस्टर एक्ट है, ये जो है, अब मान के चलिए आपके शहर में कोई आदतन अपराधी है, तो लग रहा है यार इसको जो अगर कहा जाए कि गैंगस्टर है ये, कार्रवाई करना है, इसको बाहर भेजना है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कौन करेगा? कलेक्टर ही करेगा। तो अब बड़ा प्रश्न है कि वो गैंगस्टर एक्ट के तहत आपने उसको जिला बदर कर दिया, उस गैंगस्टर का संबंध और सरोकार और सामना कलेक्टर से होगा कि पुलिस से होगा, ये एक प्रश्न है। यानी उसको कौन फेस करेगा? कलेक्टर तो नहीं फेस करेगा, पुलिस करेगी। तो एक्शन भी लेना पुलिस का ही अधिकार होना था, लेकिन ऐसा है नहीं। जस्ट लाइक आपने, किसी ने, बहुत पुरानी मूवी है, उसका एक सीन आपको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं, उससे आपको चीजें याद आएगी। तेजाब नाम की एक मूवी बनी थी जिसमें अनिल कपूर को कलेक्टर जिला बदर कर देता है, शायद आपको याद होगी। मुन्ना भाई नाम हो जाता है उसका उसमें, जो है। और सुरेश ओबराय पुलिस ऑफिसर रहता, उसको वो रास्ते में मिल जाता है, जिला बदर कहता, वो कहता है कि तुम इस जिले के नहीं हो, मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा मुन्ना, और ये सब कहानी उसमें होती है। शायद किसी को याद हो, किसी ने देखी हो तो। वो सीन है, देखी कि नहीं देखी तेजाब? यस सर। हाँ, यस सर। वो 1 2 वो गाना भी बड़ा फेमस है ना तेजाब का। अब उसमें जो कहानी है, वो कहानी क्या कह रही है उसमें, यही कि लगता है कलेक्टर को यार ये अपराधी आदतन अपराधी हो गया, जिला बदर करना है, कलेक्टर ने कर दिया। लेकिन आप उस, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो मुझे जिला बदर कर रहा है, अब कलेक्टर ने तो आदेश दे दिया, मुझे कलेक्टर थोड़ी जानता चेहरे से कि मैं कौन हूं। कलेक्टर का तो आदेश है। मुझे वो पुलिस अधिकारी जानता है, वो एसपी जानता है, डीएसपी जानता है, या वो सर्किल इंस्पेक्टर या वो टीआई एसआई जानता है, जिसके कहने पर ही आदेश जारी हुआ कि सर ये आदतन अपराधी है सर, फलाना है, और ये सर इसको या ये करा दीजिए सर। अब सामना मेरे साथ होना है उसका, और आदेश उसका है। इतना कम्युनिकेशन गैप होता है, आप सोच नहीं सकते। धरना प्रदर्शन वाली जगह पर कौन जो है, अगर कहा जाए, ड्यूटी करते हैं? कभी देखा है? जुलूस निकलते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, सम्मेलन होते हैं, इसमें ड्यूटी कौन कर रहा होता है? पुलिस वाला। और एक्शन लेने के लिए उस समय एक्शन किसके ऊपर निर्भर होता है? कि कलेक्टर साहब एक्शन लेंगे। छोटे जिले में तो ठीक है यार, छोटे जिले में बात समझ पड़ती है। भोपाल जैसे जिले में, इंदौर जैसे जिले में, जबलपुर भी हम इसमें जो है वो शहर की बात कर ले, क्योंकि आने वाले समय में तो जबलपुर में भी होगी ये स्थिति। जबलपुर, ग्वालियर, बड़े महानगरों में, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, कुछ में अभी लागू हुई 2 4 साल पहले, जैसे लखनऊ में भी 4 साल पहले ही प्रॉपर जो अगर कहा जाए कि कानपुर, लखनऊ, इनमें से कुछ, यूपी में 7 शहरों में अभी 2020 के समय ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली इंट्रोड्यूस करी थी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमको ये चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के कुछ पावर हम सीधे सीधे कलेक्टर से ट्रांसफर करें, और ट्रांसफर करके जो है वो अगर कहा जाए किसको दे दें, ठीक है, पुलिस को दे दें, यानी पुलिस के कमिश्नर को दे दें। तो टेक्निकली, और ये आज से नहीं है, मतलब जमाने से पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लिए जो है वो बातें होती रही, और हर राज्य के अंदर होती रही। तो जैसे आपको याद होगा कि नेशनल पुलिस कमीशन जो है वो अगर कहा जाए अपॉइंट होते हैं, तो 6th नेशनल पुलिस कमीशन जब अपॉइंट हुआ था, उसके बाद भी हुए, हर पुलिस कमीशन ने, यहाँ पर 6th नेशनल पुलिस कमीशन, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पर, ये, इसीलिए मैंने ये इसलिए लेके गया इतना पीछे, कि आप सोचिए कि कब इसने अपनी रिपोर्ट दी। 1981 में, 1977 में इसको जो है वो अपॉइंट किया था, ठीक है। और अ, इसको धर्मवीर कमीशन भी या धर्मवीरा कमीशन भी जो है वो कहा जाता था, क्योंकि उन्हीं की उसमें चेयरमैनशिप में ये कमीशन बना था। इस कमीशन में जो है अगर कहा जाए, ये कहा कि भाई ऐसी आबादी, यहाँ पर ये लिखा ना, जो अगर कहा जाए वीरा धर्म, धर्मवीरा, जो भी जो है वो आप इसको कहें, कि जहाँ आबादी 10 लाख से ज्यादा हो गई जिन शहरों की, ठीक है, वहाँ आप कलेक्टर के जो पावर है वो आप उससे लो,
और जो अगर कहा जाए ना, मतलब इसकी शुरुआती जो रिपोर्ट थी उसमें तो 5 लाख की आबादी थी, 10 भी नहीं थी, 5 लाख की आबादी का कहा था। फिर जो बात की रिपोर्टें आई उसमें 10 लाख था। वहां आप जैसे 5 लाख की आबादी है, उससे ऊपर की आबादी, तो वहां आप कलेक्टर के पावर, जो इस तरह के पावर दे रखे हैं कलेक्टर को आपने लॉ एंड ऑर्डर संबंधी, ये कलेक्टर से निकालो। और जो है वो अगर कहा जाए कोई एक नया पद सृजित करो कमिश्नर का, ये जो पहले से ब्रिटिश इंडिया के दौरान चला रहा, उसको ये पावर आप जो है वो दे दो। उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब ये जैसे कहते हैं ना कि आई गई बात, अब इसमें उलझन क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंदर, ये भी समझें। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा पढ़ें, है ना, तो इस तरह के आयोग तो बनते रहते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा नेशनल पुलिस कमीशन बना, बहुत सारी उसने अनुशंसाएं दे दी। बाद में भी जो अगर कहा जाए कि कई कमीशन जो है वो बने होंगे, उनने भी अनुशंसाएं दी। वर्तमान में जो अगर कहा जाए, हम 10 लाख की आबादी पर ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरी गेंद जो है वो राज्य के पाले में चली जाती है। अब राज्य के पाले में क्यों चली जाती है, उसके लिए अगर हम यहाँ चीजों को जोड़ते हुए पढ़े, हम यहाँ से चले जाएं पॉलिटी, देखो इसमें कहीं पॉलिटी लिखा दिख रहा है? पॉलिटी 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 कहीं दिख रहा है? इंडियन पॉलिटी लिखा हुआ नहीं दिख रहा। एक सेकंड, पता नहीं किस में जो है वो चला गया। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, एक सेकंड रुकना है। इसमें कहीं पॉलिटी किस, हाँ ये एक्चुअल गलत जगह एंटर हो गया ना वो। अगर हम यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाए और हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची को देखें, है ना, तो 7वीं अनुसूची में हम ये 3 तरह की लिस्ट आती हैं 7 शेड्यूल के अंदर। तीनों लिस्ट अभी हमारे काम की नहीं है और हमको उनसे कोई लेना देना है भी नहीं। हम केवल अपने काम की जो बात है उसके ऊपर जो है अगर कहा जाए जो है वो बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 7 शेड्यूल है उसमें अगर आप एंट्री नंबर 2 पढ़े है ना, तो लिखा पुलिस इंक्लूडिंग रेलवे एंड विलेज पुलिस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 2A ऑफ लिस्ट। इसका मतलब है कि पुलिस से संबंधित कोई निर्णय नहीं लेना है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, कानून व्यवस्था से संबंधित जो भी निर्णय लेना है वो राज्य लेगी। उसमें केंद्र का हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगा। ये साफ है अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 7 शेड्यूल, स्टेट लिस्ट, एंट्री नंबर 2। ये भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आप ये ना समझें कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली, क्योंकि उसी के तहत राज्य को ये अधिकार दे दिया गया है कि आपको ये अधिकार है कि आप ये काम करो। तो अब कई राज्यों ने इसके ऊपर काम करा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, हम तो बहुत छोटे हैं, आज आज हमसे 3 गुना आबादी है उत्तर प्रदेश राज्य की। वहां भी जो अगर कहा जाए, अगर आप यहाँ टाइप करेंगे तो अभी कोविड के समय की कुछ खबरें आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू, तो आपको पता चलेगा कि यार कानपुर और इस तरह के शहरों में अब आप काम कर रहे हो। मतलब आश्चर्य की बात जो अगर कहा जाए, ये 2020, ये लिखा ना, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के काम संभालने के बाद पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। इसको 13 जनवरी में अमल में लाया गया। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले लखनऊ नोएडा पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई। यहाँ पर ये बनाया गया। ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, जैसे ना यूपी के 7 महानगरों में पुलिस प्रणाली। तो ये हमको जो बता रहा है कि यार ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ही हम पीछे हैं। हम अब ऐसे ही राज्य जिनके आबादी के हिसाब से तो वहाँ ऑलमोस्ट कई सारे जिलों में पहले ही ये प्रक्रिया हो जाना थी, लेकिन हम जो है वो कर नहीं पाए। तो हम कहें कि हम पीछे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सभी लोग जो है वो पीछे हैं यहाँ। तो इसी को आधार बनाकर मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की प्रक्रिया शुरू हुई। और पुलिस एक्ट 1861, अब यहाँ से जो अगर कहा जाए कहानी शुरू होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट इतनी बात आपको समझ पड़ गई कि अगर आप किसी ऐसे जिले में रह रहे हैं, यानी अभी एक सिंपल सा मैं आंसर कर दूं पहले, कि किसी ऐसे जिले में रह रहे हैं या किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं, जिला बोलना तो थोड़ा गलत होगा क्योंकि जिले के दायरे बहुत बड़े होते हैं। किसी ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, और आप स्टूडेंट ग्रुप्स हैं और आपको कोई कल्चरल इवेंट करना है, ठीक है, कॉलेज में कल्चरल इवेंट करना है, तो अब आपको कलेक्टर महोदय से परमिशन लेने की जगह किससे परमिशन लेना है? ठीक है, कमिश्नर महोदय से। वहाँ कमिश्नर ऑफिस में आप जो है वो अप्लाई करेंगे कि साहब हम इवेंट करना चाहते हैं। अगर आपको अपने हथियारों के लाइसेंस को जो है वो रिन्यू कराना है तो आप कमिश्नर साहब से जो है संपर्क करेंगे। अगर आपको हथियार के लिए जो मतलब अगर अगर आपको कोई धरना प्रदर्शन करना है तो कमिश्नर साहब से करेंगे। ये सब चीजें अब कमिश्नर साहब से हो जाएंगी। मतलब अब कमिश्नर के हाथ में ये जो है वो पावर चले गए। अब आप इमेज कर सकते हैं कि अगर आप भोपाल इंदौर में हैं तो क्या क्या चीजें कमिश्नर, और इसको कई बार फिल्मों से भी इमेज कर सकते हैं। किसी को याद है एक फिल्म थी इंडियन,
मैं हर चीज आपको फिल्मों से इसलिए बता देता हूँ क्योंकि फिल्मों से हमें चीजें याद रहती है। जैसे अभी आपको जिला बदर तेजाब फिल्म से याद रह गया। इंडियन नाम की मूवी में सन्नी देओल को पुलिस कमिश्नर बनाया बताया गया। उसके पास उसके ऑफिस में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो परमिशन के लिए आते हैं कि हमको जो है वो रैली करना है। और वो उनकी क्या जबरदस्त पिटाई करता है, याद है? अंदर मारता है, फिर उनको कपड़े पहना के बाहर लाता है हंसते हुए। पता नहीं आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा वो। देखा है सर, ठीक है यस सर। सर। काफी हास्यास्पद जो अगर कहा जाए सीन है उसमें। एक सीन में वो बोलता है कि छठी का दूध आया कि ले, छठी का दूध आया भी और निकला भी, ऐसे व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी है उसमें। तो हमें ये समझ पड़ा कि हाँ, पुलिस कमिश्नर को ये पावर्स जो है वो दे दिए गए। तो वो धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, तो अब वो काम करेगा। अब हमने क्या किया, हमने कैसे कदम उठाए, पहले हम यहाँ सरकारी आदेश देखेंगे, फिर उसको हम कनेक्ट करेंगे नए आदेश से। तो हमने पुलिस एक्ट 1861 के तहत 9 दिसंबर 2021 को ये आदेश जारी किया। क्वेश्चन आपका पहला तो ये हो गया कि कब पुलिस कमिश्नर प्रणाली हमारे यहाँ जो है अगर कहा जाए विधिवत रूप से लागू हो गई। तो ये 9 दिसंबर 2021। तो अगर आप ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल पढ़े, भोपाल वाला, कि भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, तो उन्होंने भी जो आर्टिकल छापा वो 3 साल पहले। अगर इसमें एग्जैक्ट डेट तो यहाँ नहीं दिख रही, अगर हम एग्जैक्ट डेट को ढूंढते तो हमको यही डेट जो है वो मिलती यहाँ पर कि भाई जिस दिन का, क्योंकि इनने भी उसी आदेश की कॉपी नीचे लगाई। 9 दिसंबर जो अगर कहा जाए 2022 की, कि भाई ये लिखा है कि 9 दिसंबर 2022 बोल दिया मैं गलती से, 9 दिसंबर 2021 को भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया। ये पहला क्वेश्चन तो यही हो गया अपना तैयार कि भाई जो है वो पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कब हुआ। तो देखा 9 दिसंबर से जो है वो लागू हो गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या हुए, तो बेनिफिट को हम 2 दिन पहले के इन्वेस्टर समिट से समझते हैं। सपोज हमारे यहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं होता, तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ड्रोन नियम 2021, यहाँ पर इस नियम में ये आदेश कार्यालय पुलिस उपायुक्त से जारी नहीं होता है, ये कार्यालय जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर से जारी होता है। ठीक है, मतलब अगर यही इन्वेस्टर समिट सपोज थोड़ी देर के लिए मान लीजिए रीवा में हो रहा होता, जबलपुर में हो रहा होता, ग्वालियर में हो रहा होता, तो ये आदेश यहां से जारी नहीं होता, ये कलेक्टर कार्यालय जो कलेक्टर के पास पावर हो जाती पूरी। अब इस आदेश को आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी वही बात मिलेंगी जो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस आदेश में ये साफ लिखा है कि नागर विमानन ने डैश 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 25/8/2021 को एक आदेश जारी किया। नई वाली जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है अगर कहा जाए संहिता 2000 धारा 163 के अंतर्गत, धारा 163 मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई कि जो सेक्शन 144 है, जो जिसको आप कर्फ्यू भी बोलते हो, एक साथ लोगों को असेंबल्ड कहते हैं ना, अरे भैया 5 लोग को इकट्ठा नहीं होंगे, 4 से ज्यादा लोग जो अगर कहा जाए इकट्ठे हुए पकड़ो उनको, ये सब जो अगर कहा जाए कि उन्होंने कहा, कई बार बोला जाता है ना, अरे धारा 144 लागू कर दी गई है, लोगों से आग्रह है कि वो अपने घर से बाहर ना निकले। यही सेक्शन जो है अगर कहा जाए, अगर आप यहाँ पर टाइप करें सेक्शन 144, ये पहले सीआरपीसी का था, इतना ज्यादा अगर कहा जाए चर्चित था कि इसको सीआरपीसी जो है अगर कहा जाए बोलने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। इसी को अगर आप जब बीएनएसएस में जाओगे, यहाँ पर बीएनएसएस के अंदर जब जाओगे, तो यही सेक्शन, बस नाम इसका और सेक्शन का जो अगर कहा जाए सेक्शन नंबर बदला है, पूरा कट पेस्ट करके वहीं के वहीं जो है वो डाल दिया। तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी विच, ठीक है, अगर कहा जाए कन्फर्ट पावर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द स्टेट जो है गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट कैरिंग एनी आर्म, और जो भी अगर कहा जाए ये सब चीजें इसमें आपको दिख रही। वो बता रहा है कि भैया जो भी है कि ये सब आप जो है वो नहीं कर सकते। अब यही जो है अगर कहा जाए कहानी इसके अंदर सेम के सेम रख ली। अब इसी को अगर हम यहाँ पर इससे हटाकर यहाँ कर दें, इसी से जुड़े हुए सेक्शंस पर चले जाए, जैसे हम 163 से क्रम शुरू होते हैं। ठीक है, 163 के बाद भी है, तो अभी हम यहाँ से सेम जो अगर कहा जाए वही के वही कट पेस्ट है। बस ये है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह क्या लिखा है, सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ऑफ 2023 गवर्न द मजिस्ट्रेट टू द पावर इशू द ऑर्डर अर्जेंट सिचुएशन जो है वो प्रिवेंट द, अगर कहा जाए डेंजर्स, और अगर कहा जाए न्यूसेंस, किसी भी न्यूसेंस को, अभी भी छोटे शहरों के अंदर पब्लिक न्यूसेंस का पूरा पावर कलेक्टर के पास है आज भी। भोपाल में भी एक पब्लिक न्यूसेंस तो नहीं है, न्यूसेंस समझते हो? न्यूसेंस समझते हो कि नहीं समझ, बोल दिया करो कि नहीं समझते हो तो मैं मुझे नहीं बता। नहीं सर। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है लोक अतिक्रमण। मान के चलिए कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने जिले के कलेक्टर हैं या किसी तहसील में आप एसडीएम हैं, ध्यान समझिएगा,
और वहां कोई व्यक्ति जुलूस निकाल रहा है, जैसे कल ही अगर महाशिवरात्रि का जुलूस निकाल रहा है और पीछे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और उसमें एक एम्बुलेंस फंसी हुई है, तो एसडीएम साहब जो है वो उतर कर आए और उन्होंने कहा कि जुलूस 2 मिनट के अंदर हटाओ। और जुलूस वालों ने ये कह दिया कि साहब नहीं हटाएंगे, जो बने कर लो। उसको पावर है सबको उठा के जेल में डाल देगा, सबको। ठीक है, पावर है, पब्लिक न्यूसेंस, उस क्षेत्र की लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है। ठीक है, वो भगवान है उस समय वहां पे, कि यार तुम लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हो, लोगों के जो अगर कहा जाए जीवन को बाधित कर रहे हो तो पब्लिक न्यूसेंस अगर आप रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर दो ना, तो आपकी गाड़ी सहित आपको जेल में डलवा सकता है। गिरफ्तार करने का अधिकार भी है एसडीएम को, ध्यान रखना। इसलिए तो लोग बाग जो पीएससी की तैयारी क्यों सोचते हैं कि मैं पीएससी की तैयारी कर लूं, एसडीएम क्या होता है ना, वो पोस्ट की ताकत बहुत है। आप कलेक्टर बन जाओगे, पोस्ट को पावर बहुत है, आपको गिरफ्तार कराने की ताकत है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। तो पब्लिक न्यूसेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी गतिविधि अगर आप कर रहे हो जिससे लोक बाधा उत्पन्न हो जाए, हिंदी में बड़ा सरल शब्द इस्तेमाल होता है लोक बाधा, यानी आम व्यक्ति के जनजीवन को वो प्रभावित कर रही हो। उदाहरण के लिए आपने अपने घर के बाहर कोई अतिक्रमण कर रखा हो, कुछ निर्माण कार्य कर रखा हो जिससे कॉलोनी के लोगों को जाने आने में असुविधा हो रही हो, और उन्होंने कलेक्टर महोदय को जो है वो शिकायत कर दी। कलेक्टर महोदय ने कहा कि अतिक्रमण तोड़ो, और आप विरोध कर रहे हो कि साहब मैं आपको देख लूंगा, तो वो कहेगा तुम मुझे मत देखो, मैं तुमको दिखवा देता हूं कि मैं क्या हूं। तब वो तुमको अपनी कोर्ट में भी बुला लेगा, तब तुम्हारे ऊपर एक्शन भी ले लेगा। ये होता है पब्लिक न्यूसेंस। ठीक है, लोक अतिक्रमण की जो चीजें होती हैं, तो उसको यहाँ पर जो पब्लिक न्यूसेंस वर्ड है वो मतलब दिख गया, तो मैंने कहा आपको समझा दूं। अब याद रहेगा पब्लिक न्यूसेंस का मतलब, तो कभी भीड़ मत जाना, मतलब समझ लेना, क्योंकि उसको पावर बहुत है। ठीक है, और वो सब चीजों को लेकर चल रहा है, अपने जिले को संभालना उसकी जिम्मेदारी है कलेक्टर की, या तहसील है तो एसडीएम की। और उसको कोई भी ऐसी घटना जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ती हो उसमें वो एक्शन ले सकता है। तो पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है जब भी है, तो अपने को यहाँ पर क्या समझ पड़ा कि ये अगर कहा जाए तो अर्जेंट सिचुएशन, मतलब अचानक कोई पैनिक सिचुएशन हो जाए, कोई दंगा भड़क जाए, ठीक है, कोई लोक अतिक्रमण हो जाए, लोग एक साथ लाठीचार्ज करने लगें, भीड़ उग्र हो जाए, मॉब लिंचिंग जिसको कहा जाता है, कि सपोज मान के चलिए कोई भीड़ ने जो अगर कहा जाए किसी व्यक्ति की हत्या ही कर दी, तो उस जो अगर कहा जाए उपद्रव को रोकने के लिए ये जो न्यूसेंस सिचुएशन जो हो रही है, अगर कहा जाए ये न्यूसेंस, तो मैंने एक वर्ड क्या यूज किया था, कौन सा न्यूसेंस बोला था, पब्लिक न्यूसेंस। पूरा वर्ड क्या बोला था, लोक बाधा। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा डालना। तो तुम बीच रोड कभी ये ध्यान रखना कि कभी लड़ मत लेना किसी से कि तुमने नो पार्किंग, कहीं पार्किंग नहीं लिखा हुआ और गाड़ी खड़ी कर दी। कई लोग जो है ना ज्ञानी होते हैं, बोलते हैं यहाँ नो पार्किंग तो लिखा ही नहीं, पर तुमने गाड़ी खड़ी करी है और उससे पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो एक गाड़ी भी खिंचवा देगा और तुमको भी जेल में डलवा। ठीक है, अगर आप लोगों को परेशान कर रहे हो तो आप जो है वो गलत कर रहे हो। तो अब यहां पर यह है कि वही 144 163 के रूप में कन्वर्ट हो गया, कुछ नया नहीं है इसमें। अब वापस चले जाते हैं अपन पुलिस कमिश्नर प्रणाली के ऊपर, जहां अपन ने बात छोड़ी थी। तो अभी हमने देखा कि ये ड्रोन में ये जो ऑर्डर जारी हुआ, इस ऑर्डर में उन्होंने क्या करा कि एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि भाई यहाँ पर एक वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, और इस वीवीआईपी मूवमेंट के तहत ये जो भोपाल में जहाँ वो मूवमेंट हो रहा है उसकी 5 किलोमीटर की रेडियस में, जितना भी 5 किलोमीटर के एरिया में जो जो क्षेत्र आएंगे, वहां आप कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकते, पैराग्लाइडिंग नहीं कर सकते, हॉट बैलून नहीं उड़ा सकते, और कोई अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आप नहीं उड़ा सकते। अगर आपने उड़ा लिए, क्योंकि वो रेड जोन है, नो फ्लाइंग जोन है, तो फिर आपके ऊपर जो है अगर कहा जाए भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस की धारा 223 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये लिख दिया कि कमर्शियल फ्लाइट मतलब आकाश में जो प्लेन उड़ रहे हैं ऊपर से, उनके लिए नहीं। तो यही मतलब हम इस बात को समझें कि ये जो आदेश आपको दिख रहा है, ये आदेश जो है अगर कहा जाए देगा, अगर सामान्य अगर कहा जाए पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं, तो ये कलेक्टर कार्यालय से जारी हो जाता, वहां से ये आदेश जारी हो जाता, और हम कहते कि अच्छा चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि भोपाल में करना था, सेम अगर इंदौर में होता तब भी, तो कार्यालय पुलिस उपायुक्त, यानी हमें समझ पड़ा कि पुलिस उपायुक्त नाम का पद भोपाल की पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तो जैसे अगर हम नीचे जाएं और यहाँ पर हम पुलिस कमिश्नर प्रणाली में देखें, तो हमको दिख रहा है कि पुलिस उपाध्युक्त। अब ध्यान से समझो,
वहां पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने ही क्यों करा? क्योंकि कमिश्नर इतना बड़ा पद है कि वो थोड़ी करेगा। अभी तुम जैसे जिस जिले में रहते हो, थोड़ी देर के लिए दिमाग और सोचो कि जिले में अगर मुझे पुलिस में सबसे बड़े महकमे तक जाना है, किससे मैं बात करूं, किसके पास जाऊं अपनी बात लेकर? कौन देखेगा वहां पर इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर? कौन देखेगा? एसपी सर। जिले में एसपी। एसपी। एक तो बोलते नहीं हो ना, तो इतना अंदर से लगता है कि पता नहीं, टू वे कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करते हो क्लास में। हमेशा कहा कि दो तरह के टीचर होते हैं, एक जिसको बच्चे परेशान करते हैं, और एक की उम्मीद कर रहा है कि बच्चे परेशान कर ले उसको, वो भी नहीं करना चाहता। तुरंत बोलना चाहिए पुलिस अधीक्षक। तो अब ध्यान से देखो, रटना नहीं है। कुछ चीज कॉमन सेंस की याद आई देखकर उसको? कुछ मिला? बस ये पढ़ने का सर तरीका। इसकी श्रेणी सेम है सर। की श्रेणी सेम है, वेरी गुड, यही मैं सुनना चाह रहा नाम हूँ। चेंज। कि यहाँ पुलिस उपायुक्त जो है, जिसका ये आदेश जारी हुआ, यही आदेश जो अगर कहा जाए पुलिस अधीक्षक करता, तो जिले में होता तो कलेक्टर महोदय कहते, कलेक्टर का ही आदेश है, कलेक्टर के थ्रू जो है वो पुलिस ऑफिस अधीक्षक। यानी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है, वहां जो एसपी के पावर है, ठीक है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक, वही काम पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले क्षेत्र के अंदर पुलिस उपायुक्त कर रहा है। यहाँ पर जैसे आप अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पीएससी की तैयारी से बनेंगे पुलिस उप अधीक्षक। ठीक है, यहाँ पर मतलब सिंपल वे में कहा जाए तो आप जो है वो डीएसपी बनेंगे, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन अगर आप इंदौर में पोस्टेड होते हैं, तो आप बड़े गर्व से कहेंगे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस फलाना ठिकाना, जो पिक्चरों में बड़ा बोला जाता है ना। कौन है? अरे कल्ले साहब, हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। डीएसपी हो तुम, वहां असिस्टेंट। तो पिक्चरों में क्यों बोला जाता है? क्योंकि पिक्चरों में ज्यादातर शहर क्या दिखाए जाते हैं? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, ये बड़े शहर जो है वो दिखाए जाते हैं। तो वहां आप क्यों बोलोगे कि मैं डीएसपी हूँ? हाँ, छोटे शहरों में जाओगे कहीं, वो बोलेगा मैं डीएसपी हूँ। है वही पद, एक ही पद है दोनों। तो ये चीजें याद, इसको रटोगे तो भूल जाओ, याद रखोगे तो चीजें जो है वो समझ पड़ेंगी। तो अब हमको इससे ज्यादा लेटेस्ट हम कोई ऑर्डर नहीं पढ़ सकते थे 24 फरवरी 2025, क्योंकि आज हम 27 फरवरी को ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आने वाले 2 साल के बाद भी अगर 2026-27 में भी कोई इस वीडियो को देख रहा होगा, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। बात यही रही। समझाने के लिए आपको जो अगर कहा जाए, ये चीज डाली गई कि पुलिस उपायुक्त जो अगर कहा जाए नगरीय पुलिस, दो तरह से हमने अब यहाँ पर एक और वर्ड मिला, नगरीय पुलिस भोपाल। यानी हमें ये समझ पड़ा कि अगर हम यहाँ से पुलिस कमिश्नर प्रणाली भोपाल पर चले जाएं, ठीक है, तो हमें भोपाल के अंदर दो तरह से पुलिस कमिश्नर प्रणाली मिले होंगे, नगरीय और ग्रामीण। ठीक है, यानी एक होता है शहरी और एक देहात। तो जैसे ये भोपाल की पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, अब इसमें देखें कि इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली में हमने इसको क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिवाइड करा, कि केवल और केवल जो अगर कहा जाए शहरी क्षेत्रों में करा? तो ये ऊपर अगर हम यहाँ जाएं, तो इसका हमको यहाँ समझने का मौका मिलता है। ये अब यहाँ पर दिख रहा है भोपाल अर्बन, भोपाल रूरल। अब चूंकि वो जो इवेंट हुआ, ठीक है, वो इवेंट की जद में जहांगीराबाद भी आता। अब मैं चूंकि भोपाल में रहता हूं तो मुझे पता है। ठीक है, कोई आप में से भोपाल में होगा तो उसको मालूम है कि जो इवेंट हुआ है उसकी 5 किलोमीटर की रेडियस में आप जहांगीराबाद भी चले जाओगे। ठीक है, यानी ये जो जगहें दिख रही हैं, इनमें से कई पांच की, जैसे कमला नगर जो है अगर कहा जाए, यहाँ पर टीटी नगर, ये सब मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय से 5 किलोमीटर से ज्यादा की रेडिएशन में नहीं है। बैरागढ़ तो जो अगर कहा जाए उसी के पास। इस तरह से हमें समझ पड़ा कि ये भोपाल अर्बन के द्वारा। अब इसी की जगह थोड़ी देर के लिए मान के चलिए सूकी सिवनिया में कोई इवेंट हो रहा होता, कोई होगा जो जानता होगा, रायसेन जाते तो रास्ते में ही पड़ता है सूकी सिवनिया, रायसेन रोड के ऊपर। तो सूकी सिवनिया में अगर इवेंट हो रहा होता, तो यही पुलिस उपायुक्त आदेश कहाँ से जारी होता? भोपाल रूरल से, यानी ग्रामीण से। ग्रामीण से। ठीक है, और उसने, देखो क्या होता है ना, कितना समझदार, मतलब देखो सरकार सब चीजें समझाती है, बस ये कि अधूरा ज्ञान बहुत, अधजल घघरी छलकत जाए बहुत खतरनाक। यहाँ उसने लिख भी दिया कि ये जो बंदे जो काम करेगा इसके अंदर, ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भोपाल जो अगर कहा जाए, ठीक है, की तरह ही है यहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भोपाल अर्बन पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भोपाल रूरल पुलिस, ये है। तो अब हमारी कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं हम। यानी अभी हमारे दिमाग में इतना खाका जो है वो समझ पड़ा कि हाँ, अब आप में से सब कुछ मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो लॉ की भी तैयारी कर रहा हो, बहुत सारे बच्चे जो अगर कहा जाए लॉ और इस तरह से चीजें जो है वो, तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया था, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। धारा 223 है ना, ये ऐसे नहीं आएगी।
ये एग्जैक्टली अगर कहा जाए कि धारा बीएनएसएस की जो धारा 223 है वो ये कहती है कि अगर मान के चलिए हमने कोई रूल बनाया और कोई आदेश जारी किया, सपोज करके कोई भी सरकारी आदेश जारी किया और आप उस आदेश को नहीं मान रहे, तो हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। हालांकि आपकी गिरफ्तारी बेलेबल होगी। बेलेबल का मतलब है कि आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर एक जो जो भी पैसा है उसको जमा करके जो है वो आपको हम छोड़ सकते हैं। तो आपको भविष्य के लिए एक चीज आज से याद हो गई कि भारतीय जो न्याय संहिता है उसकी धारा 202 सेक्शन तो आज ही करा दिए मैंने, 163 सब समझ पड़ गया कि पब्लिक न्यूसेंस है। अब किसी को भी आज के बाद कभी कहीं नहीं बोलोगे कि धारा 144 लागू हो गई, कर्फ्यू, अब 163 चलेगी। और दूसरा, 223 के तहत आप भी फंस सकते हो। ठीक है, क्यों फंस सकते हो अभी? अच्छा, टू, अब आप कहोगे कि सर आपको 223 कैसे पता है? ठीक है, मैंने अभी इसका एक केरल हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, मुश्किल से 15 दिन पहले ही, अगर कहा जाए, इस जजमेंट को पढ़ा था मैंने। ठीक है, सुम्बी एंटनी केस था वो केरल हाई कोर्ट का, उसमें ये बात जो है वो कही गई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि कलेक्टर को बहुत सारे पावर दिए गए हैं, वो अरेस्ट करने के आदेश दे सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो अपनी पावर के क्या करे, मिसयूज करे। कई बार क्या होता है कि किसी को भी गुस्सा आई और कहा कि इसको अरेस्ट कर लो, ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो अगर कहा जाए यहाँ पर है, तो ये आएगा नहीं। बट चूंकि मैं इसलिए आपको कई चीजें बताता हूँ कि जो न्यूज में चल रही होती हैं, यहाँ पर देखो, भारतीय न्याय संहिता धारा 223, यहाँ पर आप चले गए। ठीक है, ये तो क्या लिखा हुआ है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 लोक सेवकों द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा से जुड़ी। इस धारा के तहत सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। मैंने समझा दिया ना। एक आदेश जारी किया कि आज फलानी जगह आप गाड़ी नहीं लगाएंगे, फलाना इवेंट होने वाला है, तो उस क्षेत्र में सामान्य जनों का जाना प्रतिबंधित है, और आप कह रहे हो कि मैं नहीं मानता, तो फिर जो है अगर कहा आ जाए कि इसी सेक्शन के तहत आपको अरेस्ट कर सकते हैं। 6 महीने तक की साधारण के 2,000 रुपए का बेलेबल है। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि नॉन अवेलेबल है। तो ये आपको याद रखना है। तो कभी जो है वो अगर कहा जाए, आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शंस यहाँ पर आप पढ़ोगे तो ये मिल जाएंगे यहाँ पर, ये सब जो है वो अभी, और ये सब अभी की ही न्यूज़ के हैं। तो कई बार जिज्ञासा बस भी चीजें जो है अगर कहा जाए, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सब इसलिए बता दिया, कल को जब आप अधिकारी बनोगे ना और कोई आदेश है, जैसे सपोज आज की जो क्लास है ये तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की क्लास है, आपने जो है वो अगर कहा जाए कि कहीं आप जांच करने गए, कलेक्टर साहब को कॉन्फिडेंस में ले लिया, कलेक्टर साहब ने कह दिया कि ठीक है, आपको पावर दे रहे हैं, वहां किसी को प्रवेश करने से रोको, आदेश जारी कर दिया है कि जब तक वो जांच होगी ये होगा, कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी चीज छेड़ेगा नहीं, कोई चीज लेके नहीं जाएगा। अब वहां कोई जो है वो आपके वो उस आदेश के खिलाफ जा रहा है, अरेस्ट करवा दोगे आप। सब काम आएगा तुमको। ठीक है, अभी तो नहीं समझ पड़ता, लेकिन जब नौकरी करोगे तो याद आएगी कि अच्छा ये भी चीज काम की। तो अब हमारी कहानी में एक बात समझ पड़ी कि ये आदेश तो अब हमारे कोई काम का नहीं थे, तो इसको हम बंद कर दें यहाँ। अब हम मेन जो है वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंदर एंटर हुए। तो सबसे पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली को के अंदर हमको दो चीजें याद रखना पड़ेंगी। भारतीय दंड संहिता, ये देखो, अब ये जिस समय जारी हुई थी उस समय तो सीआरपीसी था नाम। अब सीआरपीसी का नाम जो है वो बदल गया है ना, बीएनएसएस हो गया। तो अब उसका न्याय संहिता हो गया, पहले दंड था, अंग्रेजों के वर्ड उन्होंने बदल दिए बस। तो अब उस जो है वो कहे तो 9 दिसंबर 2021 को जो प्रबत हुई या लागू कर दी गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली, लागू करी, तो वो जो कमिश्नर आप बनाओगे उसको क्या क्या पावर दोगे, तो उन्होंने नीचे लिखा। ठीक है, उन्होंने जो है वो नीचे लिखा, उन्होंने यहाँ सबसे नीचे अगर हम चले जाएं, यहाँ ये उन्होंने कहा कि जब ये पुलिस एक्ट 1861 के तहत उसको हम कुछ पावर देंगे, बंदी अधिनियम 1900 के तहत, ये आपके क्वेश्चन है एग्जाम के, ये टू है। ठीक है, मतलब जो पहला हो गया 9 तारीख वाला वो याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि बंदी, ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपको। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर नोट्स दे दो, ये फाइल तो आपके पास अभी आ जाएगी, पर जितनी कथा मैंने सुनाई ना ये इस फाइल में नहीं आएगी। ये आपको मतलब बस यही एक पढ़ाई का फायदा और नुकसान। अच्छी पढ़ाई में आपको अप्रोच से पढ़ना पड़ता है। अगर आप, जब मैं अगर इसको फाइल से पढ़ाता ना तो मैं कुएं का मेंढक कह मैं पढ़ा ही नहीं सकता मैं, क्योंकि बंद के पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा मैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ अधिनियम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हुए ना, द पुलिस एक्ट है, प्रिजनर एक्ट है, पाइजन एक्ट है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। आपने देखा होगा ये बहुत अनैतिक व्यापार तो बहुत चलता है।
कई बार आपने देखा होगा लड़कियों को जो है वो एक शहर से दूसरे शहर जो है वो बेच देते हैं लोग बाग। ये सब अनैतिक व्यापार के अंतर्गत आता है। ठीक है। जिलों में कलेक्टर को बहुत पावर होती थी इसमें, अब तो ये कमिश्नर प्रणाली में यहाँ पर मोटर यान अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी पावर्स हैं अब कमिश्नर को चली गई। यानी भोपाल में आप ये कह सकते हो कि पाइजन एक्ट के तहत, प्रिजनर एक्ट के जैसे, मान के चलो बंदियों को पैरोल पर छोड़ना है ना, बंदी अधिनियम के तहत पेरोल पर छोड़ने का पावर जो अगर कहा जाए कौन, कलेक्टर साहब जो अगर कहा जाए पेरोल पर छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड टाइप कर लें, कलेक्टर ने पेरोल पर छोड़े बंदी। एक सिंपल अपन ने जो अगर कहा जाए टाइप किया, तो इंदौर में उम्र कैद की सजा पाए 416 कैदी अनलॉक, पेरोल पर 90 दिन। अब ये अगर खबर एक आध साल पुरानी है तो इसमें किसका नाम आ जाएगा, कमिश्नर का। और चूंकि खबर कितने साल पुरानी है, 4 वर्ष। 4 साल। 4 वर्ष। तो चूंकि 4 वर्ष पुरानी है तो इस कहानी में जो हीरो होगा वो कमिश्नर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इसमें आदेश किसने जो अगर कहा जाए जारी किया होगा, कलेक्टर महोदय ने। कलेक्टर। ये जो अगर कहा जाए वो यहाँ पर तो, जब आप इसमें नीचे कहीं जाओगे तो इसमें किसी ना किसी जगह जो है वो बकायदा लिखा होगा कि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि खुद इंदौर हाई कोर्ट ने कहा छोड़ने की बात नहीं हुई, बल्कि जेल अधीक्षक को निर्देश दिए इन कैदियों को पैरोल पर विचार करने का अधिकार कलेक्टर। ठीक है, ये कलेक्टर वर्ड आ गया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि खबर 4 साल पुरानी है। या डीजी जेल को होगा, इससे पूर्व जेल अधीक्षक एसपी अभियंता को प्रधान था, इसमें जो है डैश 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 ये सब जो है वो। अगर कलेक्टर द्वारा रिहाई पर रोक लगाई गई तो फिर से संबंधित कैदी डीजी को आवेदन दे सकते हैं। यानी हर जगह आपको कलेक्टर की कहानी जो है वो दिख रही है। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए ये यहाँ, तो जैसे लिखा ना कि पेरोल पर छूटने के बाद कई अपराध किए, 15 साल बाद पकड़ाया, तो ये कोई व्यक्ति दिख रहा है वो कहीं केस में होगा यहाँ। तो ये लिखा ना, कलेक्टर ने रोका पेरोल, बंदियों की गुहार। ठीक है, पेरोल पर छोड़ो कैदी नहीं लौटे रायपुर जेल, आदेश के बावजूद नहीं लौटे। इन सब में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कलेक्टर वर्ड यूज हो रहा होगा। अगर शहर 10 लाख से कम आबादी में ऐसा शहर है जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है, या 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाला ऐसा शहर जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, तो अब इसी की जगह अगर हम यहाँ पर जो है वो पुलिस आयुक्त ने पेरोल पर छोड़े कैदी, कैदी, अब जो अगर कहा जाए कैदी नहीं है, इसको अगर हम देखते हैं तो टेक्निकली इसमें जो है वो यहाँ पर एक 2022 की खबर है। इसमें क्या लिखा है कि पुलिस आयुक्त ने डीसीपी क्राइम नरेंद्र कुमार को इसका नोडल अधिकारी बनाया। ठीक है, डीसीपी जो है वो अगर कहा जाए क्राइम पैरोल या बेल पर छूटने वाले बदमाशों की हिस्ट्री सहित तमाम जानकारियां चौकी थाना क्राइम ब्रांच को देंगे। यानी ये खबरें क्या बता रही, इनमें से कोई भी खबर को हम समझ सकते हैं कि भाई जो अगर कहा जाए कि कैसे हम तय करेंगे कि वो पावर जो है वो अगर कहा जाए किसके हाथ, ये आसानी से पकड़ में आ जाता। तो ये जो दिख रहा है कि यार बंदी अधिनियम 1900 बनाया गया, विष अधिनियम पाइजन एक्ट जो अगर कहा जाए 1919 में, अनैतिक व्यापार अधिनियम, मोटर यान अधिनियम जो अगर कहा जाए व्हीकल एक्ट है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो अगर कहा जाए, शासकीय गुप्तवात अधिनियम, पशु अत्याचार अधिनियम और मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम। यहाँ पर ये जितने अधिनियम हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, पुलिस एक्ट, प्रिजनर एक्ट, ठीक है, पाइजन एक्ट, इमोरल टैप ट्रैफिकिंग एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कैटल जो अगर कहा जाए, ट्रांसपास एक्ट, ट्रांसपास समझते हो, ठीक है, ट्रांसपासिंग समझते हो, नहीं सर। सॉरी ट्रांसपास बोला, ट्रेस पासिंग समझते हो, नहीं समझते। नहीं सर। ठीक है, चलो ट्रेस पासिंग भी वो बता देते गलत हैं, थी। जब बात निकली तो सब चीजें समझ लो। मान के चलो तुम्हारे घर के बगल वाले घर में एक स्विमिंग पूल है ना, अब वो उसके घर के अंदर है, अब तुम्हारा मन करा मुझे नहाना है इसमें, तुम गए, चोरी से उसके गेट खोले और गेट खोल के अंदर घुस गए स्विमिंग पूल में, खूब नहाया स्विमिंग पूल में। अब उसका दिमाग खराब हो गया, वो तुम्हारी शिकायत करने गया पुलिस थाने। प्रश्न है कि वो कौन सी धारा के तहत शिकायत करे कि ये मेरे स्विमिंग पूल में नहा रहा था। ठीक है, कौन सी धारा के तहत शिकायत करे। तो यहां पर एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत एक सेक्शन होता है ट्रेस पासिंग का, मतलब आप किसी व्यक्ति की संपत्ति एसेट में उसकी इच्छा के बगैर प्रवेश कर गए। जैसे मान के चलो आप मेरे घर आ जाओ और अंदर जो है जबरन आकर बैठ जाओ, तो अब मैं पुलिस में जाऊंगा, सब ये जबरन आकर बैठ गए घर के अंदर, पुलिस बोली मैं क्या धारा करूं, तो आप कहोगे साहब इसमें जो है वो ट्रेस पास का केस ले लो आप, लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत।
एक्चुअल बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका उल्लेख हमको कहीं मिलता नहीं। उन स्थितियों के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ट्रेस पासिंग भी वर्ड यूज होता है। ट्रेस पासिंग मतलब अवैध रूप से आप उस जगह पर प्रवेश कर गए। तो कभी ऐसा भी मत करना कि जो किसी के क्षेत्र, जो जहां तक कि आपके घर का गंदा पानी किसी के घर चला जाए ना अंदर, तब भी वो आप पे केस कर सकता है ट्रेस पासिंग के तहत, अगर कानून का जानकार है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर कहा जाए ट्रेस पासिंग यहाँ पर, तो अगर जानकार है, आज अगर कहा जाए, अब क्या मतलब आया, हिंदी में समझ रहे हो ना, मतलब समझाने के बाद इसलिए बताता हूँ कि आपको खुद भी समझ पड़े। अतिक्रमण करा, अतिक्रमण जबरन घुस गए, आपने जो प्रवेश कर गए, स्विमिंग पूल में जाके बैठ गए, क्या करा, उन्होंने कहा अरे अतिक्रमण कर लिया। तो ट्रेस पासिंग जो अगर कहा जाए, ये सब जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कानून में है। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर है ना, नो ट्रेस पासिंग कीप आउट, मतलब आप यहाँ क्या नहीं करोगे, अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करोगे, हमारे प्रोमाइसेस में गाड़ी मत खड़ी करके चलाना, ट्रेस पासिंग के तहत केस दर्ज करा देंगे तुम्हारे ऊपर। तो ये सब जो है वो लगाए जाते हैं, इसका कारण ही होता है। यूरोप्स वगैरह में तो ये बहुत अच्छे से जो अगर कहा जाए चीजें रहती है। हमारे यहाँ भी जो अगर कहा जाए, यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, ये जुडिशरी का, कि ट्रेस पासिंग इन अनलॉफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन, और जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द अनर अदर, अगर कहा जाए अनलॉफुल एंट्री, समझ गए? ठीक है। अभी जो बताया ना, स्विमिंग पूल में तुम्हारा थोड़ी था कि तुम उसमें जाके कूद गए और जो है वो खूब नहा रहे हो, नहीं। तो इनको ये रटना नहीं है, इनको याद रखना है कि चाहे वो पुलिस एक्ट हो, क्योंकि वो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि पुलिस प्रणाली के तहत इनमें से किस अधिनियम के तहत उसको पावर नहीं दिए गए। पुलिस एक्ट 1861, प्रिजनर एक्ट 1900, ठीक है, पॉइजन एक्ट 1919, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1956, और एक आध कोई और दे देगा। ठीक है, हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड पोटा दे दे, नासा दे दे, ऐसा कुछ एक्ट का नाम दे दे। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ये इनको बार बार देखते रहा करो कि मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम कब बना, 1900 में बना। ठीक है, कैटल जो अगर कहा जाए, ट्रेस पास एक्ट कब बना, जो अगर कहा जाए, पशु अत्याचार का क्या मतलब होता है, ये कैटल ट्रेस पास का मतलब होता है, सबसे ज्यादा गांव में लड़ाइयाँ किसको लेकर होती हैं, मालूम हुआ? सबसे ज्यादा क्या हुआ? हाँ, ठीक है, पशु हमारे खेतों में जानवर। घुस गए। तुमने कैसे घुसा दिया तेरे जानवर को, अरे मारकाट हो जाती है भैया, गोलीबारी चल जाती है, जगह कहा जाए लोग काट देते हैं कुल्हाड़ी से एक दूसरे को। तुमने छोड़ कैसे दिया जानवर? तो गांव में क्या होता था कि पहले तो कांजी हाउस होते, मालूम होगा, लोग क्या करते थे कि किसी खेत में कोई गया तो उनने कहा उठा के इसको कांजी हाउस में जो कैद करा के आ गए, वहां से छुड़वाना पड़ता था पैसे देके। अगर आप थोड़े से बड़े गांव के होगे तो आपको ये पता होगा, अब वो खत्म ही हो गए ऑलमोस्ट, अब खत्म हो गए। क्योंकि अब किसानों ने अपने आप को, क्या चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने अपनी फेंसिंग वेंसिंग कर ली। पहले क्या होता था, फेंसिंग नहीं होती थी, खुली मेड़ होती थी, तो इधर से चरते चरते पशु किसी की फसल खा जाता था, तो खूब लड़ाइयाँ होती थी भैया, इतनी क्या आप जो है, वो सब ट्रेस पास ही होता है। अतिचार जिसको, पशु अतिचार जिसको कहा जाए। तो टेक्निकली पुलिस एक्ट से हमने कहानी शुरू करी, ये नो एक्ट आपको धीरे धीरे करके याद करना है। ये पहला हो गया कि हमने जो पुलिस कमिश्नर, तो यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, वो आपको समझा रहा है, जो कहानी का सबसे पहला हिस्सा हमने पढ़ा वहां से, कि इस अधिनियम के तहत, ये 9 दिसंबर 2012, सॉरी 21 को घोषित किया गया, में वर्णित अधिनियम के प्रयोजन हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल नगरीय को जिला मजिस्ट्रेट के समस्त, यानी जिला मजिस्ट्रेट कौन है, मैंने क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, कलेक्टर। कलेक्टर। क्योंकि जब आपने कलेक्टर। कलेक्ट आज के बाद कभी भी कलेक्टर कार्यालय को देखोगे तो उसमें कलेक्टर कार्यालय के जो फोटो होते हैं उसमें आपको जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तो जो है वो दिखाई देगा ही देगा। ऐसा तो है नहीं कि जो है वो जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय वहां आपको जो है वो ना दिखाई दे, वहां रहेगा ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस जिला, जैसे यहाँ पर मैं एक सिंपल कीवर्ड भी टाइप कर देता हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, है ना। अभी कुछ पोस्टर दिखाता हूँ जिससे आपको समझ पड़े कि वो जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ से इमेज पर चले गए। अब जो है अगर कलेक्टर कहा जाए, कार्यालय वही जिला पोस्टर है, दंडाधिकारी। भोपाल का ही है किस्मत अच्छी की थी, भोपाल का ही पोस्टर खुल गया। इस पोस्टर में आपको जो यही लगा हुआ है पोस्टर, ठीक है, कभी कोई भोपाल का होगा तो उसमें देखा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट। अब उससे क्या समझ पड़ गया, ये जो जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के रूप में उसके जो पावर है वो थोड़ी छीने, कलेक्टर के रूप में उसके पावर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कोई तुम में से पटवारी होगा तो उसको मालूम है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट का जिले में मुखिया कलेक्टर ही है, उसके जी पास सर। उसकी खुद की रेवेन्यू कोर्ट भी है। मतलब एक गांव का आदमी साहब, पटवारी साहब ने जो अगर कहा जाए खसरा नंबर गलत चढ़वा दिया साहब,
उन्होंने कहा नायब तहसीलदार कोर्ट में शिकायत करो, नायब तहसीलदार ने नहीं करा तो उन्होंने कहा एसडीएम कोर्ट में करो, एसडीएम ने नहीं करा तो साहब ये जो है वो एडीएम कोर्ट में शिकायत करो, एडीएम नहीं करा तो सब कलेक्टर कोर्ट में जाओ। कोई है एक आध पटवारी जो हो? नहीं। जी सर। हाँ। तो वो जो भी बच्चा है वो तो समझ ही गया कि हाँ भैया जिला कलेक्टर की खुद की भी कोर्ट होती है, रेवेन्यू कोर्ट होती है हालांकि वो, मतलब इस तरह के आदेश। तो उसके कलेक्टर के पावर थोड़ी छीने हमने, कि एक सिंगल पावर छीन लिया कि नहीं भैया तुमको रेवेन्यू रिलेटेड पावर कमिश्नर प्रणाली में नहीं। बट जो मजिस्ट्रेट पावर थे उसके, अच्छा वो छीने भी नहीं, ये मत समझना है कि कलेक्टर की मजिस्ट्रेट पावर कम हो गई, नहीं, उसको मजिस्ट्रेट पावर है क्योंकि जिले का वो फर्स्ट पर्सन है भाई, वो जिला चलाना उसकी जिम्मे। लेकिन हमने क्या करा, वो पावर कमिश्नर को भी सबलेट किए कि भैया आप देखोगे ये चीजें। तो कलेक्टर के पास जो भी थे, धरना जुलूस प्रदर्शन, कोई अगर कहा जाए पेरोल पे छोड़ना, कोई परमिशन देना, धारा 144 या अभी नए के हिसाब से धारा 163 लगवाना, अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकना, किसी जगह कोई प्रतिबंध लगा देना, अपने जिले के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रोक कर ठीक करने के लिए, ये जो मजिस्ट्रेट पावर उसके पास थे, वो पूरे मजिस्ट्रेट पावर हमने साथ में, ये जो वर्ड आ रहा है इस वर्ड से हम समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये लिखा हुआ है, वर्णित अधिनियमों के प्रयोजन से पुलिस उपायुक्त भोपाल नगरीय को जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य जो है वो संपादित करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया। अब आप ध्यान से समझो, क्या होता है ना, पढ़ा गलत तो गलत हो जाएगा। क्या यहाँ लिखा है कि पूरे पावर उसको ट्रांसफर कर दिए, अब कलेक्टर नहीं करेगा? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। वो क्या नहीं बोल सर, बहुत से उसी के पास बचे रहेंगे। यानी जो जैसे जस्ट लाइक अगर मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूँ कि अगर जिस दिन मैं क्लास में नहीं हूं तो मेरी जगह छाया पढ़ा सकती है। अभी शायद छाया की आवाज थी तो मुझे लगा छाया या जी सर। है ना, मेरी जगह छाया पढ़ा सकती है। तो छाया ये ना कहे कि नहीं भाई तुम कल से नहीं पढ़ाओगे, तुमने मुझे दे दिया, नहीं भाई मैं तो हूँ, मेरे पास पावर है, पर मैं नहीं हूं तो तुम करोगे। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना इतने इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप ठीक से पढ़ोगे। और इसमें बड़े अक्षर में क्या लिखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जनरली मेट्रोपॉलिटन की परिभाषा में किस शहर को लेंगे जिसकी आबादी किसको रीच कर गई हो, 10 लाख को। 10 लाख। 10 लाख, मैंने आप ये मान के चलो कि आने वाले 10 साल के अंदर, या अभी ये 2025-26 में जो नई जनगणना आएगी उसके बाद, मुझे इतना जितना विश्वास है, अगर आप 2 साल के बाद इस आर्टिकल को सुन रहे हैं तो जबलपुर ग्वालियर में भी ये प्रणाली ये लागू कर ही देंगे। मतलब जितना मेरा दिमाग चल रहा है, अभी तो नहीं हो रही है बट करेंगे ही करेंगे। उसका कारण ये है कि वहाँ आबादी है, बट अभी एक एक्सपेरिमेंटल कराते हैं यहाँ। तो यहाँ एक वर्ड आ गया, अगर हम ठीक से पढ़ें, कि ये फिर से पढ़ें कि यहाँ पर स्पेसिफाई द कमिश्नर ऑफ पुलिस भोपाल अर्बन टू डिस्चार्ज ऑल द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पस ऑफ द मेंशन एक्ट इन रिलेशन, यानी ये जो 9 अधिनियम है इनके तहत, यानी अभी आपको समझो, अभी मोटरयान अधिनियम देखा होगा, मोटरयान अधिनियम के तहत एक्शन, जैसे सपोज मान के चलिए थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, हमको किसी क्षेत्र विशेष में अभी मोटरयानों के ऊपर प्रतिबंध लगा, नहीं जाने देंगे अगर कहा जाए, वो भी इसमें, वो गाड़ियों के ऊपर जो हूटर लगा के चलाते हो वो भी इसमें। थोड़ी देर के लिए याद करो, थोड़ा पीछे जाओ, एक समय ऐसा था ना कि कलेक्टर को लगा साला लोग हेलमेट नहीं लगाते, तो उसने एक आदेश जारी किया था, किसी को याद भी आ गया होगा कि हाँ सर ये मोटर व्हीकल के तहत उसने ये आदेश जारी करा करा सर। इसलिए। तो पेट्रोल पंप पे भी हाँ, फिर हेलमेट तो सब कलेक्टर, देना। तो आप थोड़ा इमेज पीछे लेके जाओ, आपको आपके शहर का वो पेट्रोल पंप याद होगा कि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अब यही आदेश भोपाल में अगर लागू हो रहा है 25 में, तो क्या लिखा होगा कि बिना हेलमेट नो पेट्रोल, ठीक है, नीचे लिखा होगा आदेशानुसार पुलिस कमिश्नर भोपाल। अब पुलिस कमिश्नर को दे दिया। तो हम खुद भी समझें कि हम कैसे जो है, अगर कहा जाए दिमाग लगाएंगे कि क्या बात है। हाँ ये है कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता भी दूंगा अभी लास्ट में आपको, एक एक दो दो लाइन फिर भी। तो लिखा है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ भोपाल अर्बन एज नोटिफाइड अंडर द डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन 9/12/2021, ये हमारी कहानी का एक दूसरा हिस्सा हो गया। तो 9/12/2021 से पुलिस अधिनियम, बंदी अधिनियम, विष अधिनियम और अदर जो भी हैं, इन सब में सबसे ज्यादा जो आपको चर्चित है मैं वो बता देता हूँ, बाकी काम के तो नहीं है। सबसे ज्यादा है ये अनैतिक व्यापार अधिनियम, सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चियों के साथ जो होने वाले अपराध हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अनैतिक व्यापार अधिनियम, ये जो देह व्यापार वगैरह होता है, इसमें सब में जो धर पकड़ होती है, छापेमारी होती है, इसमें बड़ा रोल जो अगर कहा जाए यहाँ पर,
तो दिख रहा होगा, आप खुद पढ़ें तो खुद भी आपको मिलेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो है कि नहीं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 महिलाओं और गैर, ठीक है, और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार के दमन करने के लिए बनाया गया था अधिनियम। वाणिज्य उद्देश्य के लिए लोगों की तस्करी, यौन शोषण दंडनीय। मतलब आपने देखा होगा ना, एक पेपर में हेडिंग आती है कि फलाना वो पार्लर के ऊपर छापा पड़ा, और फलानी जो अगर कहा जाए होटल के ऊपर छापा पड़ा, वहां से जो है वो अनैतिक देह व्यापार के ग्रोह का पता चला। ये सब कलेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता था। अब कम बेनिफिट क्या है इस कमिश्नर प्रणाली से लागू करने का? बेनिफिट ये है कि आप, अब ध्यान समझना, आप किसी जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, ध्यान समझना थोड़ी देर के लिए, मान लो पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है, लेकिन मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आपको आपके मुखबिर से पता चला कि साहब वो फलाना जो होटल है वहां देह व्यापार हो रहा है। अब देह व्यापार हो रहा है, आपको एक्शन लेना है। अब एक्शन लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। पहले तो आप जो है कॉन्फिडेंस में लोगे एसपी साहब को, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए, चलो अपन टीआई मान लेते हैं ना, टीआई तो सबसे पहले कि आप खुद जाके एकदम एक्शन नहीं लोगे भाई, एसपी साहब को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। क्या है, हम पता चले आरोप लगा दिए किसी ने कि वहां तो जो है वो लोग ऐसे ही रह रहे हैं, और आपने कैसे जो है अगर कहा जाए उनकी प्राइवेसी को इंटरप्ट किया छापामारी करके के लिए। अब एसपी साहब को फोन लगाया, साहब ऐसी ऐसी शिकायत मिली है, बड़ी रिपोर्टेड होटल है। एसपी साहब ने कहा यार बहुत रिपोर्टेड होटल है, छापा मारेंगे, ऐसा ना हो कि कोई ब्लेम हमारे ऊपर ही कर दे, न्यूज वाले जो है वो अगर कहा जाए पुलिस की तानाशाही कर दें। एक काम करते हैं, कलेक्टर साहब को लगाते हैं फोन। अब पापर तो कलेक्टर साहब को, अनैतिक व्यापार, कलेक्टर साहब को फोन लगाया। अब कलेक्टर साहब ने फोन ही नहीं पिक किया। कलेक्टर साहब ने 5 बजे शाम को फोन लगाया। हाँ भाई क्या हो गया एसपी? उन्होंने कहा साहब ऐसी ऐसी स्थिति के लिए ठीक है, जाओ एक्शन लो। अब वो टीआई एक्शन लेने पहुंचा। जितने मुखबिर पुलिस में है उतने मुखबिर उस नेटवर्क में भी होंगे ना जहां अपराध हो रहा है। तो उससे ज्यादा ही है सर। पूरी, हाँ, पूरी घटना क्या हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी। वहां क्या मिलेगा? ठेंगा, जो शब्द देसी बोल रहा हूं। पूरी कहानी के अंदर जो चैलेंज है वो क्या है कि पुलिस और जो मजिस्ट्रेट था यानी कलेक्टर जो था, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया टाइम पर, एक्शन टाइम पर नहीं हुआ। बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि कहीं कोई जुलूस निकल रहा है और पुलिस को लगा कि साहब वो तो स्टोन प्लेटर वाली बात हो गई, यहाँ तो ये तो पत्थरबाजी कर रहे हैं सर। बिना जो है अगर कहा जाए आंसू गैस के गोले, और जो है अगर कहा जाए फायरिंग करना पड़ेगी सर, हवा में फायरिंग की आदत दे दो, पैर पे गोली मारने की आदत दे दो। अब एसपी साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर साहब अभी फोन ही पिक नहीं कर रहे हैं, वो सीएम साहब के साथ बैठे हुए हैं बैठक में। इतनी देर में भीड़ ने 2-4 लोगों को निपटा दिया। ये पूरा, क्योंकि वो कलेक्टर उस समय कहाँ है कोई गॉड नोज ना, हमको थोड़ी मालूम है वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है। तो यहाँ जो ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस दूर होंगे। एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि जो पुलिस को काम करना चाहिए वो पुलिस को ही मिल जाए पावर। हालांकि कुछ नुकसान के भी हैं। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो एक ही होगा कि जब भी ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी तो पुलिस की जगह कहा जाए, ऐसे भी पुलिस के ऊपर आरोप लगते रहे कि पुलिस क्या होती है, ये कहावत पे काम करती है, जिसकी लाठी उसकी उसकी। भैंस। उनको लग रहा है कि यार इसको जिला बदर करना है, चाहे वो होए ना। पुलिस कमिश्नर साहब को कॉन्फिडेंस में ले लिया, कमिश्नर साहब ने कहा ठीक। तो कुछ वैसा हो जाएगा, वो पिक्चर थी ना सिंघम, वो कहते हैं ना कमिश्नर कहाँ है, वो तो बीमार है, बीपी डायबिटीज शुगर हो गया उसको, तो वो तो अभी घर में आराम कर रहा है। वो एक सीन है पिक्चर में, देखा है? लास्ट में वो जी सर। सिंघम लेके सर पहुंच जाता है सबको, और कमिश्नर साहब भी चले जाते हैं उसके साथ। अब वो बोलता है अरे अरे अरे, देख कमिश्नर ये तुम्हारे सामने ऐसा एक्शन ले रहा है। वो कहते हैं कमिश्नर है ही कहाँ अभी, उसको तो फलानी फलानी प्रॉब्लम है, वो तो सो रहा है, तो उसको ये है। तो एक्चुअल ये जो व्यंग्यात्मकता फिल्म में दिखाई गई, ये एक्चुअल कमिश्नर प्रणाली में भी फंसेगी। कि कई बार शुरू से पुलिस के ऊपर ये दबाव रहा कि देखो पुलिस अपने आप को सुधार रही है, मैं नहीं कह सकते कि पुलिस प्रणाली के अंदर भ्रष्टाचार है ही, बट कहीं ना कहीं अगर कहा जाए दूध में थोड़ा सा भी छाछ गिर जाए तो पूरा दूध तो फटता ही है। तो आरोप तो पूरे सिस्टम पे ही लग जाते हैं। तो हमें ये दिख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड वो उनकी जो मोनोपली है, किसको डिटेंशन में लेना, किसको अरेस्ट करना, कहाँ एक्शन लेना, कई बार इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। और ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और कई जगह तो अगर कहा जाए जो कम्युनल राइट्स जहाँ होते हैं वहां पर जो अधिकारी उसके बाद जो एक्शंस लेते हैं उसको भी जो अगर कहा जाए लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो मैंने एक फिल्म देखी थी, पता नहीं आपने देखी ना हो, देव नाम की मूवी थी, जो इनडायरेक्टली कम्युनल राइट्स को इंडिकेट करके
प्लान की गई थी, काफी पुरानी, किसी ने देखी हो जो है वो देव, देखिए सुना है नाम, बहुत पुरानी मूवी है जो अगर कहा जाए, देव थी ऐसा कुछ था, नहीं ये वाली नहीं, ये तो कोई और आ गई। वो उसकी थी वो, मतलब क्या नाम है उसका, नसरुद्दीन शाह और जो शाहिद कपूर वाली जो है वो, उसके ऊपर, उसमें जो है वो, एक सेकंड ये कर दूं, ये वाली फिल्म, ये जो फिल्म है ना, नहीं ये शाहिद कपूर नहीं, ये वाला हीरो जो है, इस फिल्म को अगर आप इंटरनेट पर भी इसका प्लॉट पढ़ोगे ना, इसमें वही बात बताई गई। मतलब आप इसका प्लॉट करोगे तो यहाँ देखो, खुद प्लॉट में बोल रहा है ना, संयुक्त पुलिस आयुक्त देव प्रताप, ठीक है, यहाँ पर एक पूरी स्टोरी है, ये पुलिस लॉ है ना, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस देव प्रताप इज ए ड्यूटी बॉन्डेड एंड सेल्फ जो राइटनेस ऑफिसर द स्पेशल कमिश्नर डेज 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 फोर्स बिटवीन द पुलिस एंटर्स द चीफ मिनिस्टर बैकग्राउंड डस डस डस, ये एग्जैक्टली इनडायरेक्टली कमनल रॉय जो हुए थे 2002, उसके ऊपर प्लान करके इन्होंने फिल्म को किया था यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है ना, ऑन द ट्रेन बॉम्ब जो अगर कहा जाए, और बाकी तो जो है वो है, तो ये काल्पनिक फिल्म है, हालांकि कोई इतना जिसमें दिखाया गया था वैसा तो कुछ समझ नहीं पड़ा मुझे, और मुझे याद आया। तो ये जो मैंने बताने की कोशिश करी वो आपको इसीलिए बताया कि कई बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंदर ये प्रश्न टिक लगाने में तो नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने के बाद पुलिस की कार्रवाई के ऊपर, उनके रवैये के ऊपर हमेशा जो अगर कहा जाए प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। भीड़ के ऊपर वो बल प्रयोग कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, शूट इन साइट के ऑर्डर जारी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो इनोसेंट है, लेकिन आपने जानबूझकर उसको गिरफ्तार करने की प्रणाली कर ली, किसी के दबाव में, किसी मिनिस्टर के दबाव में इसको अरेस्ट करना है, पुलिस ने कहा ठीक है साहब, अब कमिश्नर साहब ने आदेश जारी कर दिए, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। ऐसे कोई भी जो काम होंगे उससे पुलिस प्रणाली को जो अगर कहा जाए के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। तो ये तो बात हो गई कि इतने एक्ट के तहत वो काम करेगा। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित मैंने क्या बताया, अति अनैतिक व्यापार, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, बंदी अधिनियम, ये आपको याद रखना है। पाइजन एक्ट भी आपको याद रखना है। पाइजन एक्ट का संबंध कई सारे जो अगर कहा जाए जो ड्रग्स और इसके साथ है। अब वापस हम थोड़ा सा ऊपर से कहानी के आखिरी फेज की ओर बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट आपको बहुत अच्छे से समझ पड़ गया कि एग्जाम में क्या है। अब दो जिलों में हमने, मतलब दो शहरों में, जिले बोलना तो गलत है, हमने पुलिस कमिश्नर प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया। तो हम इंदौर और भोपाल दोनों देखें। इंदौर में उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि नगरीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा इसलिए नगर में आपको थाने ज्यादा कवर हुए। यहाँ पर दिख रहा है इंदौर नगरीय में। अब ये मत याद करने लगना, ठीक है, हाँ कोई इंदौर का होगा तो उसको पता होगा कि हाँ सर वो राऊ के आसपास जो अगर कहा जाए बड़ा इश्यूज रहते हैं, बाणगंगा के ऊपर बड़े ऐसे इशू रहते हैं। कोई कोई बच्चा है इस समय इंदौर का, परदेशीपुरा जो अगर कहा जाए, ये काफी सेंसिटिव एरिया है। परदेशीपुरा तो जो है अगर कहा जाए बहुत बाहुबलियों का एरिया है, पूरे बड़े जो नेता वगैरह हैं सब उसी बेल्ट में। खजराना, ठीक है, आपको मालूम है कि गणेश मंदिर के लिए फेमस है, ऐसी जगहें हैं। ये जो भी इंदौर का होगा वो तो जानते ही होगा। ये पूरे थाने, ठीक है, नगरीय के अंतर्गत चले गए, ग्रामीण के अंदर कम गए, है ना। महू चला गया, मानपुर चला गया, किशनगंज चला गया, बड़गोदा, ये इनके नाम बिल्कुल याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली में दो हिस्सों में होगा। पहले जो अगर कहा जाए पुलिस अधीक्षक के अंदर थे, ये दो के अंदर, यहाँ पर चले गए, ये नाम लिखे हुए हैं। अब इस इनके तहत हमने काम कैसे करा, किस किस को जो है वो अपॉइंट करा, क्या करा, वो हम जो है वो नीचे जाएंगे। तो थोड़ा सा हम नीचे जाए, फिर इसके पावर्स भी हम देखेंगे। अच्छा, मैं एक पढ़ा रहा हूं तो सेम वर्ड प्रयोग कहाँ होगा, भोपाल में, सेम, मैं नीचे दिखा दूंगा नाम। तो हमने इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली को, और इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में मत पढ़ना नहीं तो गलत ही होगा। हमने इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंदर सबसे पहले एक पुलिस कमिश्नर लिया, ठीक है, बकायदा जो अगर कहा जाए एक पोस्ट होगी। उसको हेल्प और असिस्ट करने के लिए बकायदा हमने जो अगर कहा जाए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लिया, ये भी एक होगा। पुलिस कमिश्नर की रैंक आईजी की रैंक के इक्विवेलेंट होगी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी जो होगा उसके इक्विवेलेंट रैंक का होगा। तो कोई इंदौर का है इस समय, नहीं है, कोई बात नहीं। कोई इंदौर का कभी होगा तो कमेंट भी कर सकता है। आप कभी इंदौर में पीएससी के कार्यालय जाएंगे, उसी रोड के ऊपर जो रेसिडेंसी रोड है उसी के ऊपर आईजी का कार्यालय, अब वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय वहां से जुड़ गया। तो पुलिस कमिश्नर जो है वो ऑफिस है, मतलब घर है उसका, सॉरी। तो पुलिस कमिश्नर आईजी के इक्विवेलेंट रैंक है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ, ठीक है, ये अगर कहा जाए डीआईजी के इक्विवेलेंट रैंक है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस
डिप्यूटी इंस्पेक्टर जो अगर कहा जाए जनरल के ही इक्विवेलेंट रैंक है ना, ये दोनों एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस तो एक ही है यहाँ पर। तो इसमें उन्होंने करा क्या, एडिशनल, फिर आप कहोगे कि दो क्यों है, तो दो अलग अलग दे दिए। एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस देखेगा लॉ एंड ऑर्डर, और एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस देखेगा क्राइम। यहाँ पर अगर कहा, एक का देखना है कि जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, ये सब काम पहले कौन देख रहा था, कलेक्टर साहब देख रहे थे, या शहर बड़ा है तो उसमें कई सारे क्या बना रखे थे उन्होंने, एसडीएम कार्यालय बना रखे थे, फलाना एसडीएम कार्यालय ये देखता था, ये तो मालूम ही होगा। किसी शहर के अंदर जो है अगर कहा गया ये नगर, जैसे भोपाल है, उन्होंने कहा एमपी नगर के एसडीएम है, ये जो है वो कोलार वाला क्षेत्र देखते हैं ऐसे। यस सर। तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देख रहे, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे पास हैं दो, एक लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, एक क्राइम देख रहा है। फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो अगर कहा जाए कि पोस्ट में हमने कितने पोस्ट रखी, टोटल हमने जो अगर कहा जाए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस में यहाँ पर 8 अलग अलग तरीके से कामों को रखा। यहाँ पर जोन के हिसाब से 4, ट्रैफिक को देखेगा एक, क्राइम को देखेगा एक, हेडक्वार्टर को देखेगा एक, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी मतलब अभी कोई इवेंट होना है, जैसे भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ये ध्यान रखिएगा। तो जो अगर हम यहाँ पर चले जाएं, वापस हम यहाँ चले गए, इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, चीजें एग्जाम में आती हैं वो तो अपनी जगह है, पर हमारे सामने चीजें जो है वो समझ भी पड़ना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो आप इस ऑर्डर को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पुलिस उपायुक्त है कौन, आसूचना और सुरक्षा। ठीक है, आसूचना और सुरक्षा, यहां पर ये ऑर्डर किसने जारी किया, तो अगर हम हिंदी में देखें तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी चीज रहती है, ये तो हमको पता ही नहीं थी अगर कहा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया वही वर्ड, यस सर। यस सर। हिंदी में कठिन लगता है, आसूचना और सुरक्षा क्या है साला, ये समझ ही नहीं आ रहा, इंग्लिश में पढ़ा तो अच्छा, इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पर अगर कहा जाए। तो यहाँ आपको दिख रहा है, यानी क्लिक हुआ ना कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, सूचना और सुरक्षा, यानी भोपाल में इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो यही वाला जो है वो डिप्टी, मतलब इसमें जो है वो क्राइम वाला डिप्टी कमिश्नर थोड़ी ऑर्डर जारी करेगा, ट्रैफिक वाला थोड़ी करेगा। हाँ, सेम ऑर्डर, ध्यान समझो और आंसर करना, सेम ऑर्डर भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 2 दिन ट्रैफिक व्यवस्था डाइवर्ट रहेगी, कहां से आप जा सकते हो, ये ऑर्डर किसने जारी किया होगा, क्या लिखा होगा उस ऑर्डर के नीचे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक। ट्रैफिक, डिप्टी कमिश्नर। है ना। तो ये जो अगर कहा जाए जैसे आप इंटरनेट पे भी टाइप कर लो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, ये कीवर्ड टाइप कर लो, आपको ऑटोमेटिकली डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो ट्रैफिक ही लिखा मिलेगा। तो हमें यहाँ पर ये बात समझ पड़ी कि हमने जो अगर कहा जाए एक पुलिस कमिश्नर, ये तो सब कुछ ही देखेगा, ठीक है, पुलिस चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो जो पूरा भोपाल जिला है उसके अंदर पूरा शहरी और देहात दोनों देखेगा। फिर एडिशनल में हमने दो लिए, एक लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, एक क्राइम देखेगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस में जो अगर कहा जाए हमने कई सारे लिए, जिसमें जोन को हमने देखा कि 4 लिए, ट्रैफिक एक लिया, क्राइम एक लिया, हेडक्वार्टर एक लिया, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एक लिया, सबसे ज्यादा यही काम आएगा। जितनी वीवीआईपी मूवमेंट होती हैं, आज से याद रखिए, जितनी वीवीआईपी मूवमेंट होती हैं, प्रधानमंत्री जी का आना, चीफ मिनिस्टर का आना, इंटरनेशनल डेलीगेशंस का आना, इंटरनेशनल नेशनल समिट्स का होना, उसमें इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी वाला ही डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑर्डर जारी करेगा। फिर इसके नीचे हम चले गए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी की जगह इंग्लिश में याद करो तो कंफ्यूज्ड नहीं होगे, नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हम ऐसे भी पिक्चर में हिंदी थोड़ी बोलते हैं, पिक्चर में कभी सुने मैं यहाँ का सहायक पुलिस आयुक्त हूँ, तो लगता है ये थोड़ी है। क्या बोलता है, ठीक है एसीपी, और वो खुद नहीं बोलता, ज्यादा कौन बोलती है, उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड, यही बोलती है ना, कौन है उनका एसीपी है। तो पहले के जमाने में कहावत हुआ करती थी कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, ठीक है, बहुत, मतलब अंग्रेजों के जमाने में कहावत थी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। तो पद का आनंद पद वाला तो कम उठाता है, उससे जुड़े लोग ज्यादा उठा लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कौन है पापा, उन्होंने कहा सब एसीपी हैं हमारे पापा, अच्छा। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस में हमने ये, फिर इसके जस्ट नीचे हम डिप्टी कमिश्नर, ये फाइल में शेयर करूंगा ही करूंगा आपको, ठीक है, तो आप आसानी से जो अगर कहा जाए ये याद रख पाएंगे। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आना बहुत ज्यादा नहीं है, जो आएगा वो तो मैं टेस्ट में दूंगा ही आपका, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला जो एग्जाम है, या
एमपीजी के में ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो बैच है उसमें दोनों में जाएगा ये टेस्ट। तो बनाऊंगा मैं इसका पूरा, जो ये यूनिट बनी है उसका, उसमें दो चार क्वेश्चन में ही मैं जो एग्जाम में आना वो करा दूंगा। बट यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो बात समझ पड़ा कि स्टाफ ऑफिसर, जोन, ट्रैफिक, क्राइम, हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, एजे के समझते हो? एजे के, अरे जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाने नहीं होते, अजाक बोलते तुम लोग थोड़ा अपने शहर से भी परिचित नहीं यस। हो, कई बार लगता। अजाक यस थाने सर, होते यस हैं। सर। अभी मुझे ये, यही तुम्हारा सिलेबस ले लो, ये जो कौन सा जो ये जो है वो यहाँ पर ये, अगर मुझे इस अधिनियम के तहत ये दिख रहा है यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण निरोधक अधिनियम 1989 के तहत केस दर्ज करना है, तो मैं कौन से थाने चला जाऊं? अजाक अजाक। थाने जाऊंगा ना। ठीक है, वो छाया को तो याद होगा, वो कोठी बाजार के पास अजाक थाना है, क्योंकि मैं भी, यस सर। रोड पर। है ना। तो अजाक थाना, ठीक है, इधर देखो, अजाक थाने में की गई शिकायत दर्ज, अजाक एजे, इसको अपन एजे के कर देते हैं। अनुसूचित जाति कल्याण जो अगर कहा जाए, तो अब यहाँ तो ऐसे जो अगर कहा जाए बहुत सारा खुल गया। आप खाली अजाक कर लेते तो आ जाता, है ना। ये हर जिले के अंदर होते हैं, आपको अपने जो है वो अगर कहा जाए कि जिले के अंदर उसको ढूंढना है, तो हमें ये दिख रहा है कि हम थोड़ा सा नीचे चले गए तो एडिशनल जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ जो है वो का जो पोस्ट होगा, उसमें 12 हमारे पास जो है अगर कहा जाए तरह के पैटर्न्स हैं। इसमें हमने देखा कि एक अनुसूचित जाति कल्याण भी देखेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए सिक्योरिटी भी देखेगा, इंटेलिजेंस भी देखेगा। यहाँ पर हिंदी में जब देखोगे तो कुछ नाम हिंदी से भी हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देखोगे तो वो अजाक ही पढ़ा जाता है उसको, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिला अपराध, अब यहाँ पर जो है वो अगर ऐसे कोई याद ना रखे तो वो CAW जगह कहा जाए समझ ही नहीं पाएगा। CA पढ़ लेगा पता सर नहीं। मैं पूछने ही वाला था। क्या बेटा? मैं पूछने ही वाला था सर, ये CAW। हाँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं ना, इमोरल। मान के चलिए कहीं अभी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आप कहाँ छापा मारेगा, जल्दी से बताओ। कहाँ कुछ ऐसा क्या पता चला कि कुछ बच्चियों को, ठीक है, जानबूझकर किस में लिप्त करा दिया गया? देह अनैतिक व्यापार। गृह व्यापार में। तो वहां पर कहा जाएगा, तो कमिश्नर साहब कहेंगे फोन लगा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि जाओ, एक्शन लो, अरेस्ट करो, जेल में डालो सबको। तो यहां हमको ये समझ पड़ा कि अनुसूचित जाति कल्याण अजाक, क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी महिलाओं की सुरक्षा, उनके साथ होने वाले अपराध, इसके लिए भी एक एडिशनल, ये धीरे धीरे करके याद करना, पर याद करना एग्जाम में भले ही ना आए लेकिन नॉलेज होना चाहिए। जिस सिस्टम में आप रहते हो उसका नॉलेज नहीं है तो कोई काम करना है ना। फिर आ गया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर आप में से कोई पीएससी की तैयारी कर रहा है तो डीएसपी बनेगा। तो डीएसपी ट्रैफिक, क्राइम, साइबर क्राइम, होमिसाइड समझते हो? ठीक है, होम, आत्महत्या। ठीक है, नरसंहार जो होता है, समझे? समझ, सुना होगा ना। कहीं जो अगर कहा जाए एक साथ कई लोगों की क्या कर दी जाए, हत्या। हत्या कर दी जाए। फिर क्या नरसंहार, कर मॉब दीजिए। लिंचिंग में 4 लोगों को जो है अगर कहा जाए भीड़ ने पीट कर मार डाला, ठीक है, एक साथ जो उग्र हो गई भीड़, होमिसाइड हो जाता है ना कई जगह अगर कहा जाए यहाँ पर, ठीक है। जेनिसाइड क्या और बेटा? होमिसाइड में क्या अंतर रहता है? जेनिसाइड और सब होमिसाइड में क्या अंतर रहता है सर? हाँ, ये भी जो अगर कहा जाए कि कौन बताएगा, जो अगर कहा जाए जेनेसाइड और होमिसाइड में जो अगर कहा जाए क्या अंतर होता है? तब जीनोसाइड में होता है किसी एक विशेष नस्ल के लोगों को पूर्ण तरीके से। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर। होमिसाइड का मतलब है कि हमने ये देखा नहीं कि उसकी जाति, धर्म, लिंग, धर्म क्या है, और अपराध घट गया। और किसी धर्म, जाति, ठीक है, नस्ल के खिलाफ अगर नरसंहार किया जाए, ऐसा नरसंहार इतिहास में सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है उसके लिए, याद करो। हिटलर। 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 हिटलर जो है वो अगर कहा जाए, मालूम ही होगा ना, तो हिटलर ने होमिसाइड नहीं किया यहाँ पर, जीनोसाइड। ठीक है, वो नस्लों को खत्म करना चाहता था। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम इस नस्ल को ही खत्म कर देंगे, इसके खून में ही जो अगर कहा जाए, तो कई बार इंसान किसी खास मकसद से किसी से रिवेंज लेना चाहता है, किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी संप्रदाय विशेष से, वहां पर। तो यहां पर जो अगर कहा जाए, ये आप सिंपल भी टाइप करेंगे, होमोसाइड वर्सेस जीनोसाइड,
अरे यार स्पेल थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं। हालांकि हत्या जो अगर कहा जाए तो वर्ड यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो इसमें आप जो अगर कहा जाए कि ये किलिंग जो है अगर कहा जाए ग्रुप जिनोसाइड जो सिस्टम किलिंग द ग्रुप ऑफ पीपल, हालांकि ये लिखा हुआ है पर किसी खास ग्रुप को जिनोसाइड में, ये थोड़ा सा कमजोर है, होमोसाइड भी वही है। बट जिनोसाइड में किसी खास नस्ल जीन या लोगों के साथ, जो भारत में इस समय जो अगर कहा जाए जितना भी क्या बोलते हैं कि ये जो कम्युनल इश्यूज हैं उसमें जो अगर कहा जाए ये आता है। तो हमें जो अगर कहा जाए यहाँ पे मर्डर वर्ड यूज नहीं होगा ना, मर्डर कॉमन वर्ड है, मर्डर को तो मर्डर जैसे ही लेना है ना। हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग, डाटा एनालिसिस, जुडिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, अजाक, ये भी हमको असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मिल रहे हैं। यानी डीएसपी अगर आप बन जाते हो तो आपको जीएसपी बनने के बाद ये सब चीजें जो अगर कहा जाए आएंगी। फिर इसके बाद डीएसपी रेडियो की हमारे यहाँ एक पोस्ट होती है, वैसी की वैसी एक डीएसपी रेडियो की तरह असिस्टेंट जो अगर कहा जाए रेडियो ऑफिसर, यानी एआरओ की पोस्ट हमने बना दी जो कि डीएसपी रेडियो के इक्विवेलेंट हो। तो आपको क्या समझ पड़ा कि ट्रैफिक क्राइम, साइबर क्राइम, होमोसाइड, जहां पर अगर कहा जाए ये सब हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर वही सब दोनों में आप पढ़ सकते हो यहाँ। तो ये जो है वो जोन, यातायात अपराध, साइबर जो अगर कहा जाए, मानव वध, संपत्ति का आर्थिक जो अगर कहा जाए, पुलिस, इसमें सबसे ज्यादा इस समय जो अगर कहा जाए होमोसाइड्स में केस चलते हैं, मॉब लिंचिंग वाले बहुत चर्चा में रहते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए भीड़, उग्र भीड़ ने जो है वो, उसमें पता नहीं चलता कि किसके ऊपर केस दर्ज करें। सुना होगा ना, भीड़ उग्र होके किसी कई बार क्या करती है, किसी को मार डालती है ना। तो वो सब जो है अगर कहा जाए इसमें आएंगे। तो अभी हमें समझ पड़ा कि टोटल कितने अधिकारी मिले हमको। पुलिस कमिश्नर, ठीक है, से लेकर नीचे तक हमको 7 पैटर्न की पोस्ट मिली जो ऑलरेडी पुलिस में भी थी। ठीक है, यहाँ पर बस ये है कि इनके नाम यहाँ पर बदल दिए गए। अगर हम इस पोस्टर को ध्यान से देखें तो इस पोस्टर में उन्होंने अच्छे से समझाया यहाँ पर कि भाई जो है वो आप कैसे कैसे जो है वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जो है वो, तो एक तो ये हो गया। दूसरा एसीपी रैंक जो है अगर कहा जाए कि ये 2 हो गए। फिर उसके बाद जो अगर कहा जाए ये 8 हो गए, ये 10 हो गए, ये 33, यानी ऐसे। ये वो कुछ और नहीं कर रहा है, यही बात जो यहाँ लिखी हुई है यही बात को वो समझाने की कोशिश कर रहा है। उसी के रूप में जो है वो इसको आसानी से जो है वो उसने परिभाषित किया। तो ये हमको पता होना चाहिए ये क्रम। ये इतने दे दिए हमने। फिर इसके जस्ट नीचे जो अगर कहा जाए कि आपने जब पुलिस जोन, यही पूरा पैटर्न आपको भोपाल में नीचे लिखा मिले, सेम के सेम। बस अंतर इतना है, ये भोपाल आ गया ना, भोपाल में भी अब इतना कॉमन सेंस सबको पता चल गया कि भोपाल नगरीय में ज्यादा होंगे और ग्रामीण में क्या होंगे, कम होंगे। कम होंगे ना। वो कॉमन सेंस याद रखना है आपको, कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको रट ही गया कि हाँ भोपाल नगरी और भोपाल शहरी में जो है वो किस किस में ज्यादा होंगे। और ये याद मत करने लगना तुम लोग, है ना, कि कोलार रोड, शाहपुरा, हबीबगंज, कमला नगर, ये याद करने लगे नहीं, ये तुम्हारे काम के नहीं। ये बेसिक अगर कहा जाए हमको पता होना चाहिए। तो इसमें ये थाने हैं। अब ध्यान से देखो, कुछ एक ऐसा थाना भी दिख रहा है जो तुमसे पूछा गया था, जो तुमको ऐसी जगह के ना कुछ दिख रहा है। अभी प्रश्न पूछा था मैंने, देखो 36 नंबर को पढ़ो, क्या लिखा है। अनुसूचित जाति जनजाति ठीक चलिए। है, अजाक थाना है वो। तो बाकी सब थानों का नाम किसी जगह के नाम से है। कोतवाली, तलैया, श्यामला हिल, शाहजहानाबाद, को फिजा, ये जगहें हैं, ये सब जगहों के नाम से हैं। जो 36 नंबर का थाना है वो जगह के नाम से नहीं है, उसे अजाक थाना कहा जाता है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना ये भी इसके अंतर्गत आ गया भोपाल नगरी के अंदर। ग्रामीण में बेरसिया, ठीक है, गुगना, नजीराबाद और भी जगहें जो है अगर कहा जाए उन्होंने ये शामिल कर ली, ऐसे 7। अब यहाँ भी वही बात है, बस ये होगा कि जो नंबर सर ऑफ उसके पोस्ट। नीचे 37। सर हाँ बेटा। सर उसके नीचे 37 नंबर पर हम्म। सॉरी ये 38 नंबर पे ये अपराध लिखा है, ये सामान्य वाला थाना। कहाँ लिखा है 37, ये अगर कहा जाए। सर 38 नंबर पे उसके हाँ नीचे। 38 जो अगर कहा जाए वो तो बनाए जाते हैं ना, जो अगर कहा जाए पहले क्या होता था कि जो सामान्य थाने होते थे, महिला थाना, ठीक है, यातायात थाना। जैसे मान के चलिए आपकी गाड़ी जब्त हो गई तो आपको जो है अगर कहा जाए यातायात थाने छुड़वाना पड़ेगी। महिलाओं से संबंधित जो अगर कहा जाए, देखो हर जगह जैसे अपराध, ये अलग से एक थाना आपको बनाना पड़ता है जो कुछ खास तरह के अपराधों को देखे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके शहर के अंदर कोई बैंक की ब्रांच होती है। तो बैंक की ब्रांच में होता है ना, उसने कहा ये जो अगर कहा जाए रिटेलर ब्रांच है, ये जो व्यापारियों के लिए ब्रांच है, ये होम लोन की ब्रांच है।
ऐसे यहाँ पर बनाए गए। जैसे भोपाल में आप जाओगे तो महिला थाना अलग, ठीक है, आप अगर कोई महिलाओं को शिकायत करना तो डायरेक्ट महिला थाने में जो है वो जा सकती हैं, ठीक है। इस तरह से उसको जो है वो दिया गया है। मैं तो ये नाम के लिए बता रहा था कि ये तुमको अभी ऊपर अजाक मैंने बताया था, तो अजाक अपने को पता होना चाहिए। जैसे महिला थाना, अजाक थाना, यातायात थाना, अपराध थाना, ये यहाँ। अब नीचे वही जो ऊपर का क्रम देखा, वही के वही क्रम यहाँ आए, कुछ नहीं होगा। बस एक ही चीज में अंतर आ सकता है, और वो हो सकता है कि नंबर ऑफ, जो अगर कहा जाए पद बदल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ पद जो है वो, हालांकि यहाँ तो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ पद वैसे ही है। तो सेम जो अगर कहा जाए पुलिस आयुक्त, तो यहाँ भी होगा, जो पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजीपी के इक्विवेलेंट जो अगर कहा जाए होगा। फिर जो अगर कहा जाए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जो कि जो डीआईजी के इक्विवेलेंट होगा, ये भी डीआईजी के इक्विवेलेंट होगा। पुलिस उपायुक्त जो है अगर कहा जाए ये एसपी के इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर यहाँ। फिर इसके बाद जो अगर कहा जाए ये एडिशनल एसपी के इक्विवेलेंट होगा। वही जो बात वहां पड़ी, सेम के सेम जो वर्ड है यहाँ कट पेस्ट करके डालेंगे। कुछ अंतर नहीं है इसमें। यातायात अपराध, साइबर अपराध, मानव वध, ठीक है, अगर कहा जाए कि पुलिस मुख्यालय, ये सब जगह का। तो इन सब के ऊपर तो जैसे याद करो, एक यहाँ पर ही ले लेते, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग। दिल्ली में एक घटना घटी थी, जिसमें एक ही फैमिली के रहस्यमय तरीकों से जो अगर कहा जाए कि कई मतलब अगर कहा जाए लोगों ने सुसाइड कर लिया। किसी को उस घटना का मतलब के बारे में जो है वो याद है? यस बुराड़ी सर। केस हुआ था वो। क्या बेटा? बुराड़ी केस ना। हाँ, जो अगर कहा जाए, बुराड़ी। तो अभी जो है वो हमको क्या समझ पड़ा कि टेक्निकली अगर कहा जाए कि वहां पर हम किसको भेजते। अगर दिल्ली में गया होगा तो दिल्ली में पुलिस कमिश्नर पर डालिए, तो कौन गया होगा जांच करने? सहायक पुलिस आयुक्त, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, किसके इक्विवेलेंट रैंक का बंदा होगा? ठीक है, बीएसपी। डीएसपी रैंक के लेवल का बंदा होगा। इसको भेजा होगा कि जाओ और देख कर आओ कि वहां पर जो है ये होमोसाइड हुआ। लोगों ने भले ही कोई मारे, मैंने क्या कहा, होमोसाइड की परिभाषा बहुत विस्तृत है, ठीक है। होमोसाइड का मतलब है कि कोई भी किसी को जो अगर कहा जाए, चाहे वो खुद एक साथ 10 लोग 20 लोग सुसाइड कर ले, वो भी इसी के अंतर्गत आए। लेकिन हो तो रहा है यहाँ पर, तो वो हमको जो है वो टेक्निकली जो है वो पता होना चाहिए। हाँ, जीनोसाइड जो अभी जो अगर अपन ने वर्ड करी, इसमें अपने को जरूर थोड़ा सा उसका जो अगर कहा जाए फिगर लिखना है कि वो है तो बद, पर किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय विशेष। भारत में ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, बड़ा बदकिस्मती के हमको आपस में ही लड़ा दिया जाता है। तो हम कम्युनल इश्यूज में अगर जब देखते हैं कि जो किसी समुदाय विशेष, जाति विशेष के लोग जो अगर कहा जाए मारे गए, तो वो नरसंहार ही है। जैसे याद करो, जो 2002 में गोधरा की घटना हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, कितनी तारीख को जली थी वो ट्रेन? कितनी तारीख को जली थी? तुमको आना चाहिए अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म, क्योंकि तुम ना तो पेपर पढ़ते हो जो है, और ना आसपास की चीजों से। आज तुम्हारा पीएससी का इंटरव्यू होता, असिस्टेंट प्रोफेसर का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू होता। आज क्या तारीख है? आज गोधरा इंसिडेंट, कितनी तारीख को क्लास कर रहे हो आज तुम लोग? 27 27 फरवरी। 27 तारीख को जो है वो क्लास कर रहे हो, हैं? ठीक है। और तुमको इतना होश नहीं है कि 27 फरवरी 2002 को ये घटना घटी थी? मैंने तो ऐसे ही पूछा, जो बात निकली तो जो अगर कहा जाए, तैयार एग्जाम निकालने का ये मतलब नहीं होता कि हम गाइड पढ़ लें और तैयार कर लें। अपने आप को सोसाइटी के लिए भी तैयार रखना चाहिए। आज सपोज तुम गोधरा के अंदर खड़े हो, तो वहां पर क्या हो रहा होगा? आज आज एक जुलूस निकल रहा होगा, आज उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही होगी। तुम्हारा एग्जाम है आज गोधरा में, थोड़ी देर के लिए सोच लो, तुम्हारा एग्जाम है आज गोधरा में। तुम्हारा एग्जाम सेंटर पे तुम्हें 9 बजे पहुंचना है। क्या तुम्हें बहुत जल्दी नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि तुम्हें ये याद होना चाहिए कि आज वहां घटना घटी थी। तो हो सकता है कि वहां पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो सकता है कि वहां कैंडल मार्च करें, हो सकता है कि वहां कुछ और करें। आज 27 फरवरी, मैंने इसीलिए पूछा, बाकी तो नहीं पूछता। तो यहाँ पर जो ये जो अगर कहा जाए, हालांकि ये तो इंटरनेट पे तो कुछ भी लिखा रहता है कि मुस्लिम ने आग लगा दी, ये गलत है, मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीजें, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। इंटरनेट भी बहुत खतरनाक हो गया आज के समय में। बट ठीक है, हमें ये समझ पड़ा कि वो जो टेक्निकली जो घटना घटी, वो अपने आप में एक होमोसाइड नहीं थी। 59 लोग जो मारे गए, वो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या थे? टेक्निकल लैंग्वेज उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन?
जीनोसाइड। जीनोसाइड। मैं आपको विस्तार से चीजें समझाता हूं मैं कि कम से कम जीवन में भी चीजें याद रहे। तो अभी मैंने इसीलिए बताया कि कल को आप मूवी भी देखोगे ना बेटा, तो ये रटना थोड़ी है, ये जो कमिश्नर प्रणाली ये तो बच्चे की चीज है, कोई भी पढ़ा दे आपको। बट आप याद कैसे करोगे सोसाइटी? याद ऐसे करोगे कि इस क्लास में मेरी कोई बच्ची बैठी हुई है, और उसको जो है अगर कहा जाए, मान के चलो उसके साथ कोई अपराध हो गया। अब अपराध हो गया तो वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के किस ऑफिस में संपर्क करे, पता चले वो कहाँ चली गई गलती से। ठीक है, यातायात वाले में उसने कहा कि आपको यातायात में नहीं जाना, आपको कहाँ जाना है, महिला अपराध। उन्होंने कहा साहब कहाँ है, वो कह लगे साहब 20 किलोमीटर दूर फलानी जगह है। कई बार थानों के चक्कर में ही समय निकल जाता है। घटनाएं होने के बाद जो एविडेंस होते हैं वो एविडेंस नष्ट हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, ये सब जानकारियों के अभाव के कारण, ये चीज यहाँ नहीं होगी, ये चीज वहां नहीं होगी। वो मुझे याद, एक मैंने मूवी देखी थी, उसमें हीरोइन और हीरो दोनों ब्लाइंड रहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो कौन सी मूवी, वो जो ब्यूटी पार्लर काबिल का करती है ना, कौन सी हीरोइन करती है वो जो फेयर एंड लवली का है? काबिल काबिल काबिल। काबिल। उसमें देखा उसके साथ रेप होता है, फिर वो जब पुलिस का चक्कर लगाते हैं उस दौरान बारिश हो जाती है, जो एविडेंस होते हैं वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कितने कॉम्प्लिकेशन। ये जीवन की सच्चाई है, कुछ इसमें गलत नहीं बताया गया, सच्चाई है। वो भावरी देवी का केस पढ़ लो, बवंडर मूवी देख लो आप, तो मैं कहता हूँ आपको हर चीज, अगर हम समाज से अपडेटेड नहीं तो घटना, देखो समाज तो हमको खाने के लिए भी बैठा हुआ है ना, समाज में अपराधी भी पड़ रहे हैं। एक सिंपल लाइन में है कि आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो ना, तो सामने वाले को बचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। आपको खुद को नहीं बचाना है, उसको भी बचाना है, क्योंकि उसको बचाओगे तो खुद बचोगे, नहीं तो खुद भी जाओगे। तो समाज में तो अपराध है, अगर हम जागरूक हैं तो हम अपराध से बच सकते हैं, जागरूक नहीं हैं तो फंसेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि सहायक पुलिस आयोग, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, देखने में बड़ा लगता है। डीएसपी बोलो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, क्या क्या है उनका लड़का डीएसपी, उसी जगह पापअप क्या बोलेंगे, एसीपी है हमारा लड़का। अच्छा एसीपी है, मतलब है तो रैंक एक ही, पर अच्छा पद है, महत्वपूर्ण है, गजेटेड ऑफिसर है, सेकंड क्लास पोस्ट है। आपका सामना भी पड़ेगा कल को आप, क्योंकि अभी आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लास ले रहे हैं, तो आपको कई जगहों पर, ठीक है, इस जो अगर कहा जाए अधिकारी की जरूरत पड़ती रहेगी यहाँ पर, है ना, आर्थिक अपराध या इस तरह के कोई भी यहाँ। तो हमें दिख रहा है कि बहुत सारे जो आर्थिक अपराध हैं, ठीक है, संपत्ति संबंधी अपराध हैं, आपकी संपत्ति के ऊपर गुंडों ने क्या कर लिया, अवैध रूप से कब्जा कर लिया, तब आप एसीपी के ऑफिस में जो है वो शिकायत करोगे। अगर कोई जो है वो हूटर बजाते हुए शहर में घूम रहा है, कई बार आपने देखे होंगे ना ऐसे केस के, कुछ लड़के क्या करते हैं, वो गाड़ी में आजकल देखा होगा सनरूफ खोलकर जो है वो डांस करते हैं, ठीक है, बोनट पे डांस करते हैं, देखे होंगे। फिर पुलिस कहती है ना कि फलाना वीडियो के आधार पर, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है अगर कहा जाए कि द्वारा कार्रवाई की गई। पढ़िएगा, कभी मिल जाएंगे ऐसे केसेस आपको शहरों में जो अगर कहा जाए। तो ये वही के वही पद है जो ऊपर थे। इसको पूरी फाइल प्रिंट नहीं निकलवाना, ये 2 पेज प्रिंट निकलवाना, या स्क्रीनशॉट से नोट डाउन कर लेना कुछ। ये वेतन वेतन मत पढ़ने लगना कि 78,000 से ये मैट्रिक स्केल और ये सब तुम्हारे कोई काम का नहीं। अब आखिरी बिल्कुल फेस पे पहुंच गए। आखिरी फेस है कि ये जो पूरी कहानी है इसके अंदर ये आर्टिकल पढ़ना है अपने को। अब इस आर्टिकल को मैं रीड करके सुना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 99.9% इसकी कहानी आप सुन चुके हो मुझसे पूरी। बट चूंकि सरकार ने आदेश जारी किया तो हमको वो पढ़नी पड़े। बाकी तो हमने ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए पूरा पढ़ ही लिया। सबसे नीचे वाला ये आखिरी में, ये हमारे काम का है नहीं, है ना, कि उपायुक्त का एक जोन के अंदर क्या होगा, ये सब जो है वो काम के है नहीं यहाँ पर। अब ये आर्टिकल आखिरी है जिसको हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं कहानी। अब यहां से मैं रीड कर रहा हूँ, समझाते हुए रीड कर रहा हूँ ना, कि पहला तो अपने को समझ पड़ा कि 9 दिसंबर 2021 को ये सूचना जारी की गई, और ऐसी सीमाओं के अंदर प्रभावी पुलिस के कामकाज हेतु भोपाल नगरीय पुलिस जिले का गठन किया गया। अब यही वर्ड ऊपर अगर मैं इंदौर में पढ़ता तो सेम वर्ड क्या हो जाता, कि ऐसी सीमाओं के अंदर प्रभावी पुलिस के कामकाज हेतु इंदौर नगरीय पुलिस जिले का गठन किया गया। अगर आप यहां से मैं एक पढ़ रहा हूं तो दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। सेम के सेम जो अगर कहा जाए वर्ड होंगे, ऐसी सीमाओं के अंदर प्रभावी पुलिस के कामकाज हेतु इंदौर नगरीय पुलिस जिले का गठन किया गया, ये हो गया, यानी आपको नगरीय और ग्रामीण दो। नीचे कह रहा है कि राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता, अब दंड प्रक्रिया संहिता BNSS हो गई, यहाँ आपकी धारा 8 की उपधारा, ये भी आप अभी भी याद रख सकते हैं क्योंकि यूज तो होती है कई जगह, के अनुसार जो है अगर कहा जाए 9 दिसंबर 2021 को उपयुक्त सीमाओं को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की जो सबसे सरल खासियत जो मैंने बताई
कि आपको आबादी लगभग क्या करना पड़ेगी, 10 लाख की पकड़ में जो है रखना पड़ेगी। जो ऊपर है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसको देखो, मैं एक और लाइन इसमें ऊपर पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, या तो कहीं नीचे, कहीं ये देखो, ये दिख रहा है, आ रहा है समझ में। कहते हैं इंदौर नगरीय जिला उपयुक्त पुलिस थानों के उपयुक्त क्षेत्र की सीमाओं जैसा कि उक्त अधिसूचना में वर्णित है। नगरीय क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 21,93,664 है, 21,93,664 है, जो कि 10 लाख से अधिक है। अंतर आ गया समझ में? यानी महानगर की परिभाषा में कौन सा कस्बा शहर आ जाएगा जिसकी आबादी, जिला वर्ड यूज नहीं होगा, कौन सा आ जाएगा, कोई भी नगरीय दस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से ऊपर। 10 लाख से ऊपर चली गई। तो यहाँ पर लिख दिया। तो इंदौर को, मतलब इस हिसाब से तो हम समझें कि इंदौर पुलिस कमिश्नर प्रणाली में काफी क्या रहा, पिछड़ा रहा। इसमें तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या हो जाना था, बहुत पहले ही लागू हो जाना था। और इस बात से इंडिकेट एक और हो गया, इनडायरेक्ट इंडिकेशन क्या हो गया, कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी कई शहर होंगे जहां आबादी क्या हो गई होगी, 10 लाख से ज्यादा हो गई होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 साल के अंदर कम से कम 5-6 शहरों में तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली देख ही लेंगे। तो अतएव दंड प्रक्रिया संहिता की जो अगर कहा जाए कि एक पुलिस आयुक्त का गठन किया गया और इस पूरे क्षेत्र को जो है अगर कहा जाए मेट्रोपॉलिटन घोषित कर दिया गया, और ये अधिसूचना 9 दिसंबर 2021 से लागू। तो लिखा हुआ है कि टू बी ए मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पुलिस कमिश्नर इन इंदौर अर्बन पुलिस डिस्ट्रिक्ट, दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 9th ऑफ दिसंबर 2021 अकॉर्डिंग टू गवर्नर ऑर्डर। राज्यपाल महोदय ने यह आदेश जारी किया उनके अनुसार। वापिस चले गए, ये यहाँ पर हो गया, घोषित हो गया। अब आपको मेट्रोपॉलिटन का मतलब समझ पड़ गया कि 10 लाख से अधिक की आबादी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत घोषित किए जाने वाले मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की आबादी होना चाहिए 5 लाख से अधिक, 10 लाख, 10 लाख से अधिक, 20 लाख। तो वो कंफ्यूजन कहाँ, एक ही में कंफ्यूजन होगा, काहे में, जो गलत होगा 10 लाख और 10 लाख से अधिक, है ना। 10 लाख तक तो चल रही गाड़ी, उसके ऊपर जो है वो नहीं चलेगी। फिर हम चले गए, क्या कहते हैं, ये समझा जाए कि उपयुक्त मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया गया और यहाँ की लोक व्यवस्था, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, अपराध, आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब प्रक्रियाओं को हम पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल कर रहे हैं। 3 चीजें बोली उसने लोक व्यवस्था के लिए, यानी कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के क्या ग्राउंड है, तो आप कहोगे कि लोक व्यवस्था को सुचारू रखना, अपराधों को नियंत्रित करना, इंटरनल सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए हम पुलिस कमिश्नर प्रणाली को अपनाएं। इससे जो अगर कहा जाए, नीचे लिखा, अतः ये उपयुक्त आदेश प्रयोजन के अनुरूप डैश 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 इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र पुलिस का प्रशासन पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय अभिनमित अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 कहते हैं तो उसको शक्तियां दे दी गई। ये उन्होंने लिखा कि भाई हमने जो अगर कहा जाए उसको अपॉइंट किया। इंग्लिश में पढ़ोगे तो थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आती है उसमें, हिंदी में एग्जैक्टली क्या इसकी थोड़ी सी मीनिंग क्या टफ हो जाती है। तो कोशिश करना है कि अपन हिंदी की जगह जो है वो इंग्लिश जो है वो वर्ड इसके जो है वो उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हमारे सामने ये है कि ये बकायदा ये लिखा हुआ है कि इसको क्या क्या जो है वो पावर दी गई। फिर नीचे पुलिस अधिनियम के तहत जो है वो और भी क्या क्या शक्तियां होंगी, उसके अधीन कौन कौन काम करेंगे, वो नीचे हम पढ़ चुके हैं। जैसे लिखा हुआ है कि पुलिस आयुक्त इंदौर नगरीय पुलिस अधिनियम 1861 अथवा किसी भी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पुलिस आयुक्त की शक्तियां एवं प्राधिकार, प्राधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं अथॉरिटी, को मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण के पर्यवेक्षण के अधीन करती है। इसका मतलब है कि पुलिस कमिश्नर तो है, राजा तो बना दिया, लेकिन फिर भी किसके कंट्रोल में रहेगा, महानिदेशक निरीक्षक ठीक है, यानी महानिरीक्षक। डीजीपी। यानी उसको डीजीपी साहब को कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा। अगर उसने डीजीपी साहब को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो गड़बड़ है। तो यहां से देखें, द कमिश्नर ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट अंडर द जनरल जो है वो कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्टर और डायरेक्टर जनरल जो अगर कहा जाए जनरल ऑफ पुलिस, ये दो जो अगर कहा जाए डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी आईजी यहाँ पर, इंस्पेक्टर जनरल जो अगर कहा जाए, या डायरेक्टर जनरल डीजी, और डीजीपी जो अगर कहा जाए उसके, यानी राजा तो है पर फिर भी डीजीपी साहब को तो जो अगर कहा जाए रिपोर्ट करेगा यहाँ पर। फिर अगला जो अगर कहा जाए उसको स्टेट गवर्नमेंट कौन सी पावर दे रही है, वो सीआरपीसी के तहत पूरी मजिस्ट्रेट पावर किसके पास थी, ठीक है, सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट पावर हमने कलेक्टर को दे रखी थी।
या और जो अधिकारी उनको। द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कहा जाए, कन्फर्म्स द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन द कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर अर्बन, ठीक है, इन रिलेशन दैट द मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, अगर कहा जाए एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड द अंडर डैश डैश डैश, ये हमारे काम का इतना नहीं। हमें ये समझ पड़ा कि जो अगर कहा जाए कि ये जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट की पावर थी, ये सीआरपीसी में कोई पूछे एजुकेटिव मजिस्ट्रेट वर्ड का प्रयोग कहाँ गया, दो तरह के मजिस्ट्रेट, एक है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक है एजुकेटिव मजिस्ट्रेट। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है जिसका नाम है डीपीएसपी। वो साफ कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जुडिशरी और एजुकेटिव एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, इसीलिए एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को अलग रखा है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अलग रखा है। ये 1973 के पहले ऐसा नहीं था। याद से याद रखिएगा, ऐसे भी आपको पॉलिटी वगैरह का कोई होगा तो उसको ये याद रखना है कि 1973 के सीआरपीसी एक्ट के तहत आपने सेपरेशन ऑफ पावर को भी अपनाया, जिसके तहत मतलब कार्यपालिका और जो अगर कहा जाए न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश की गई अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 50 50। हाँ, 57। मतलब तुम लोग भी पढ़ते हो, ऐसे सिद्ध होता है, मतलब अंदर से अच्छा लगता है कि यार ठीक ठीक ठाक पढ़ रहे हो। तो अगर आप 5 मिनट और लगेंगे ना, मतलब ऐसा दौड़ मत लगा लेना कि 8 बज गए तो क्लास खत्म ही हो गई। एक सेकेंड ना, मैं कुछ चीजें दिखाता इसीलिए हूँ, मेरी आदत है कि कम से कम तुम लोगों को रिवीजन भी हो जाए और चीजें याद भी रहें। तो अगर हम यहाँ पर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए और हमने ये यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उठा लिए, ये डीपीएसपी, इसमें अगर जो बच्चों ने आर्टिकल कहा उसको हम नीचे चले गए, यहाँ पर हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा, बड़े अक्षर में लिखा है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करेंगे। मतलब कितने तरह के मजिस्ट्रेट बना दिए हमने, कार्यपालिका एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और न्यायपालिका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दो। इसको हम कब पूरा कर पाए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द स्टेट शैल टेक द स्टेट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कब कर पाए, 1973 के, ठीक है, सीआरपीसी के तहत 1974 से, उसके पहले तो हम नहीं कर पाए। यहाँ पर तो वापस हम जो अगर कहा जाए आ गए, तो हमें ये बात फिर समझ पड़ी, हम फिर ऊपर चले गए कि हमको ये दिख रहा कि भाई उसको जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, यानी कार्यपालिका जो दंडाधिकारी की जो शक्तियां थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर तो इसको भी नहीं देंगे। सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है, केस तैयार कर सकती है, सजा देने का अधिकार तो न्यायपालिका को ना। तो आपको यहाँ पर फिर वही जो लिखा है पढ़ रहा हूँ, यही भोपाल में एक जगह पढ़ दिया तो दो दो जगह नहीं पढ़ूंगा। इंदौर नगरीय पुलिस जिले में पदस्थ पुलिस उपायुक्त एवं पुलिस सहायक उपायुक्त को अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है। स्पेशल एजुकेटिव मजिस्ट्रेट के पावर आपको मिल गए हैं, ठीक है। किसको मिल गए हैं अगर कहा जाए यहाँ पर, एक तो पुलिस कमिश्नर के पास तो हैं, और उसी के तहत पुलिस कमिश्नर के अलावा पुलिस उपायुक्त, पुलिस सहायक उपायुक्त, यानी जो जो पावर ऐसे समझ लो किसके पास थे, कलेक्टर के साथ साथ किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर थे, अगर आप छोटे कस्बे में हो तो किसके, एफडीएम तहसीलदार। एसडीएम के। एसडीएम अब वो वही तहसीलदार। एसडीएम वाले जो पावर थे, वही पावर यहाँ पर किसके आ गए, पुलिस सहायक आयुक्त, उसको दे दिया हमने। ये अगर कहा जाए पुलिस उपायुक्त, तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनको जो है वो हमने कर दिए। ये धाराएं हमको याद नहीं करना क्योंकि अब नए अधिनियम में ये धाराएं बदल गई। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट धारा 144 बदल कर क्या हो गई, 163, वो आपने को याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर वही पोस्ट का जो है वो तंत्र बता दिया, जोन को उन्होंने बता दिया कि कैसे जोन में, जैसे क्या होता है ना, पूरा सिस्टम जोन में डिवाइड होता है। तो उन्होंने क्या करा, देखो कमिश्नर तो एक ही होगा, तो कमिश्नर का तो जोन हो ही नहीं सकता कि आप कहोगे पुलिस कमिश्नर का कोई जोन नहीं। जो पुलिस कमिश्नर के जस्ट नीचे अगर कहा डिप्टी पुलिस कमिश्नर से जब शुरुआत होगी, तो उसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ एक जोन है, इसमें ये जगह ले ली, दूसरा जोन है इसमें ये जगह ले ली, तीसरे जोन में, यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के कितने जोन हमने अपॉइंट मतलब बना दिए, टोटल 4। ये बिल्कुल ऐसा है, आप सोचो कि आप किसी थोड़े से बड़े शहर में, तो वहां 2-3 एसडीएम कार्यालय तो होंगे, राइट। मतलब पुलिस की जगह ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, एग्जीक्यूटिव में 2-3 एसडीएम कार्यालय होंगे। या अगर मान के चलिए मैं भोपाल में जाऊं तो सिटी एसपी का कार्यालय अलग है, ठीक है, फलाना एसपी का कार्यालय अलग है। ऐसे आपको बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए जोनों में कन्वर्ट करना। तो इन्होंने क्या करा, जो अगर कहा जाए इंदौर का जो अर्बन बेल्ट था पूरा, उसको 4 जोन में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पर अगर कहा जाए
तो एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो जोन 1, तो अगर मान के चलिए जैसे ऐसे समझ लो मैं इंदौर में हूँ और राजेंद्र नगर में रहता हूँ, तो राजेंद्र नगर का जो जोन है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 1 के अंदर है। इसी के अंदर एडिशनल कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा और इसी के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर। तो कैसे होगा पुरके, मैं शिकायत करने गया यहाँ पर एसीपी के पास, उसने मुझे नहीं सुना तो मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंचा, उसने नहीं सुना तो मैं किसके पास पहुंच गया, डिप्टी कमिश्नर, तो उसने भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं करा तो मैं कहाँ जाऊंगा अगले चैनल में, कमिश्नर। कमिश्नर। आ गया समझ में। हाँ, मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ और मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस परदेसीपुरा को रिपोर्ट करता हूँ, तो वो कहेगा कि आप गलत जगह आ गए, ठीक है, आपका एरिया इस थाने में नहीं लगता, इस जगह के असिस्टेंट पुलिस कार्यालय में नहीं लगता, आप जो है वो अगर कहा जाए जाइए जो अगर कहा जाए कि गांधीनगर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्यालय में संपर्क करिए। यानी व्यवस्था चरमराए ना, कार्यों का दायित्व सुनिश्चित हो कि कौन क्या करेगा, हस्तक्षेप ना करे किसी के कार्य में। ऐसे थाने में भी होता है और यहाँ भी होता है। जो हम पुलिस स्टेशन की बात कर रहे थे, पुलिस स्टेशन तो पहले भी थे, अब हमने क्या करा, उनको डेजिग्नेशन के साथ जोड़ दिया। तो ये आपके एग्जाम के लिए काम का नहीं है, मतलब कोई पूछे, हाँ लेकिन एक चीज आपके काम की कि बाकी को उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के कितने जोन है इंदौर में, 4 जोन। यानी ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे की जोन की बात नहीं, जोन यहां जाकर क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके नीचे अगर हम सोचेंगे कोई जो जोन जो अगर कहा जाए कि बात होगी तो नहीं। और जो ग्रामीण में है, तो ग्रामीण के लिए तो जो अगर कहा जाए हम छोड़ ही दें, उसमें कुछ देहात के लिए तो आएगा नहीं। और सेम अगर हम भोपाल में जाते हैं यहाँ पर, या हम भोपाल के अंदर आ गए, तो भोपाल के अंदर कितने जोन है, यहाँ भी कितने जोन में डिवाइड करा उन्होंने, यहाँ पर 4 जोन। तो जैसे मान के चलिए अभी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी भोपाल आए थे। अब भोपाल आए थे तो पूरा इवेंट किसके आसपास हुआ था, याद है, श्यामला हिल्स थाने के आसपास, मालूम होगा ना, इंदिरा गांधी मानव संग्रह, श्यामला हिल्स तो सुना होगा, सीएम हाउस के पास जो थाना है। यस सर। अब कोई घटना हो जाती है तो आप सबसे पहले सहायक आयुक्त, ठीक है, कोतवाली, जो अगर कहा जाए डीएसपी जोन 3 के कार्यालय में संपर्क करें। क्योंकि आप और मेरे को तो ये पता है कि यार मेरे को जो है वो एसीपी को रिपोर्ट करना है या एसीपी से संपर्क करना है, पर कौन से एसीपी। तो अब आपको एक चीज ज्ञान की मिली कि जब आप जाओगे तो किसी से पूछोगे यार ये जो अगर कहा जाए जो जोन 3 के एसीपी का कार्यालय कहाँ है, उन्होंने कहा वो फलानी जगह लगता है, उसमें कहाँ लगता है, उन्होंने कहा फलाने आयुक्त कोतवाली कार्यालय में लगता है। अच्छा ठीक है सर, मैं सर वहां संपर्क, तब आप वहां संपर्क करो। ये बस बेनिफिट होता है कि हम कहाँ उसको जो है वो लगाएंगे, कैसे उसको करेंगे। तो टेक्निकली जो है वो इस तरह से हमने इनको जोन में जो है वो डिवाइड किया, तो 4 जोन है। ये पूरा के पूरा पुलिस कमिश्नर प्रणाली हो गई। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली बहुत एक सरल सहज प्रणाली, फायदे और नुकसान जाते आते 2 मिनट में बोल देता हूँ। कोई भी एक बच्चा मुझे 5 फायदे बता दे, देखूं कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, अभी भी इतने सारे हो तो कम से कम कुछ तो बता ही सकते हो। और शुरू से आखिरी तक बिल्कुल कंठस्थ खड़े हुए हो, मतलब एक भी इधर उधर नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। मतलब तुमको इंटरेस्ट जग गया ऐसी चीजों को सुनने में। मजा आया कि नहीं आया, मतलब लगा थोड़ा कि ऐसे ही बोर हो गए 2 घंटे, क्योंकि क्या होता है ना, मजा आना जरूरी है। ठीक है, जब अगर कहा जाए फिल्म से निकले तो बाहर निकलते समय बात करेंगे हाँ यार अच्छी थी, नहीं यार हमने कहा समझ ही नहीं आया कुछ, आया समझ में कि नहीं आया ये भी बोल दिया करो, मुंह में दही जमा के बैठे रहते हो। हम्म। जी सर। ठीक है। अब अगर पुलिस कमिश्नर प्रणाली के 5 फायदे देखें, मैं आपको जाते जाते नंबर 1 फायदा तो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहला जो फायदा, एक सेकंड ये हटा दें, अभी का काम करें, पहला जो फायदा हमको दिख रहा है इसको ऊपर वाला कर लें कि दिखता तुमको वही रहे जो काम का है। यहाँ पर पहला हमको फायदा ये दिख रहा है कि कलेक्टर के ऊपर जो दबाव था जिले में, वो दबाव कम होगा, जिससे कलेक्टर वेलफेयर संबंधी काम बेहतर कर पाएगा। हमने कलेक्टर को इसलिए अपॉइंट किया कि वो अपने जिले को बेहतर करे, नए रोजगार के अवसर सृजित करे, लोगों के कल्याण के लिए काम करे, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए काम करे, ठीक है, युवाओं के लिए हितों के लिए काम करे, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही समय पर सुनिश्चित करे। ये सब काम कलेक्टर के थे, लेकिन वो इन कामों के अलावा लॉ एंड ऑर्डर के इन कामों में इतना उलझ जाता था कि उसको टाइम नहीं मिलता था। अब इस प्रणाली के आने से भोपाल और इंदौर के कलेक्टर बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार चलो अब ये कहीं जुलूस निकल रहा, टेंशन नहीं है, मुझे जो है वो हेलमेट पहन के खड़ा होना,
वो कमिश्नर को बोल दिया, वो कमिश्नर देखता रहेगा। हाँ ये है कि वो कोऑर्डिनेट जरूर करेगा। पहला बेनिफिट ये मिला कि कलेक्टर को अब थोड़ा सा रिलैक्स किया हमने, जिससे कि वो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, सॉरी जो अगर कहा जाए डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करे। दूसरा कि किसी घटना के होने के दौरान प्रशासन के अलग अलग तंत्रों के समन्वय के अभाव में, यानी कलेक्टर और पुलिस के अभाव के कारण घटना घट जाती थी, अपराधी भाग जाते थे, ठीक है, कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाता था। ऐसी सिचुएशन को हम इससे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि पुलिस का, अभी एक समझ लीजिए, आप किसी जिले के अंदर टीआई हो, आपको डीजीपी साहब से बात करने में झिझक नहीं होगी, फोन लगा के आप बात करोगे ना, वो भी रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छा टीआई हो, कहाँ हो, ठीक है। लेकिन आपको कलेक्टर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि कलेक्टर से आपका रोज का सामना थोड़ी पड़ना है। वो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ये बिल्कुल वैसा है कि एक तहसीलदार कलेक्टर साहब से मिलता है तो कलेक्टर साहब उसका नाम भी जानते हैं, लेकिन वो एक भोपाल के अंदर उन्होंने कहा कलेक्टर से कहोगे तलैया थाने का टीआई कौन है, तो वो थोड़ी याद रहता कि कौन है उसको टीआई, लेकिन उसको तहसीलदार याद रहता, वो रोज उसका सरोकार हो रहा है। तो पुलिस के पास अगर हम ये पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जो कोऑर्डिनेशन का अभाव था वो कम होगा। ठीक है, किसी घटना के होने से पहले तुरंत निर्णय लिया जाएगा कि शूटिंग साइट भी अगर करना है, आंसू गैस के गोले चढ़ाना है, परमिशन देना है कि नहीं देना है। अब मान के चलिए किसी जगह धरना प्रदर्शन होना है, आपके पास पुलिस बल है नहीं, कलेक्टर साहब ने परमिशन दे दी, एसपी साहब को कह दिया कि आप जो है वो बल वहां पर भेज दो। एसपी साहब बेचारे पशुपेश में कि चार तो पुलिसकर्मी मेरे पास, बाकी सब जो अगर कहा जाए प्राइम मिनिस्टर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, चार को भेजेंगे, वे चार पुलिसकर्मी कांड कोई घटना घट जाएगी तो आरोप जो है वो एसपी साहब पे लगेगा। अब जो है अगर कहा जाए कमिश्नर साहब के पास पावर है पूरे, तो कमिश्नर साहब अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो एक बेनिफिट ये मिल गया कि जो पुलिस को आपने पावर ट्रांसफर करी, उस पावर ट्रांसफर होने से जो बुनियादी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सिचुएशन है, जिसका रोज दो दिन और रात सरोकार सीधे पुलिस से होता है, वो पुलिस ही जो अगर कहा जाए करेगी। उसमें जो है वो बाकी किसी की जो है वो जरूरत जो है वो हमको नहीं पड़ेगी। ये भी बेनिफिट है। तो ये कुछ बेनिफिट हैं जो मैंने आपको बताया, बाकी तो शुरू में मैंने बताया। लेकिन नुकसान क्या, नुकसान का ये है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने कोई गलती करी तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जाएगी कि बड़ा पुलिस अधिकारी उसको क्या करेगा, सजा देगा कि बचाने की कोशिश करेगा। बचाने की कोशिश करेगा। बचाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने महकमे या पुलिस विभाग के ऊपर किसी भी तरह का दाग नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का जो है दाग नहीं चाहिए। अभी आपको एक एक केस याद होगा, रेडियो काफी चर्चा में रहा है, बड़ा अनोखा है, मतलब आपको खुद समझ पड़ेगा एक्चुअल कैसे होती है घटनाएं। जाते जाते सुना रहा हूँ। कोविड में एक ऑडियो वायरल हुआ था कि एक व्यक्ति कोई लॉरी लेकर निकल रहा था और उसकी लॉरी किसी कांस्टेबल ने रोक ली। उसने कलेक्टर साहब को डायरेक्ट फोन लगा दिया, कलेक्टर साहब ने कहा कि तुमने क्यों रोकी। याद है? एक ऑडियो सुना हो किसी ने? गुनाह का था सर। हाँ, वो जी जहां सर। का भी था केस, मतलब ये। अब आप सोचो, उसमें कलेक्टर के पास बैठे थे एसपी साहब। एसपी साहब को लगा कि यार मेरा पुलिस वाला ऐसा काम कर रहा है। एसपी साहब ने तुरंत कह दिया, जाओ वर्दी टांगो थाने, तुम कलंक हो, निकलो। अब यही केस, ईमानदारी से बताऊं, अगर मान के चलिए वहां एसपी साहब नहीं होते और कल कलेक्टर साहब कहते उसको फोन लगा कि एसपी साहब एक्शन ले लेना आप। जी सर, बिल्कुल एक्शन लूंगा सर। एसपी साहब कहते हैं उसको कि यार ठीक है, ठीक, ऐसा मत किया करो, समझा देते उसको, क्योंकि उनको मालूम है यार अपना अपना आदमी। आप जो नौकरी करते हो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, सिस्टम में आपका आदमी आपको नहीं जो अगर कहा जाए टॉर्चर, मजबूरी हो जाती है उसकी दूसरे के सामने एक्शन लेने की। तो कई बार ये आरोप भी जो है वो लगते हैं कि जो अगर कहा जाए कि पुलिस जो है वो अपनी पावर का मिसयूज करेगी, पुलिस कमिश्नर को पावर दे दी गई, तो कई बार आपने देखा होगा कि आरोप भी लगे। आपको शायद याद होगा कि बॉम्बे जैसे शहर के पुलिस कमिश्नर के ऊपर और दिल्ली पे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुई बड़ी बड़ी, जो अगर कहा जाए कमिश्नरों की बात में। जब वो रिटायर हुए तो उनके ऊपर कार्रवाइयां की गई यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अगर आप कोई स्टोरी देखोगे, बम्बई पुलिस कमिश्नर की गिरफ्तारी, ये ऐसे नहीं आएगा, मतलब कोई पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं कर रहा, मतलब कीवर्ड टाइप करने से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे, जिन्हें 2022 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के
लोकेशन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। ये 2022 का जाल साजिशों से परेशान जो अगर कहा जाए, या तो आपको जो अगर कहा जाए, ये लिखा ना मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को, ये लिखा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर के सारे इल्जाम दक्षिण मुंबई उद्योगपति मुकेश अंबानी के पास जो है वो विस्फोट भरी कार मिलने से बर्खास्त पुलिस अधिकारियों के जो है वो ये जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये आरोप भी लगते हैं। जैसे ये 2021 का है, ठीक है, तो ये लिखा ना कि ये कोई स्टोरी जो है वो आपको दिख रही, तो हम ये नहीं मान सकते कि कोई भी दूध का धुला है, लेकिन आरोप तो लगते रहते हैं। तो ये एक और आखिरी बात है कि जो इसमें रहेगा। तो ये हो गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली आपकी। कुछ नहीं करना है, बताया है, 5 बातें याद रखना है। 9 दिसंबर 2021 को लागू हुई। टोटल जो है वो डिप्टी कमिश्नर के जो अगर कहा जाए 4 जोन हैं, वो जोन के नंबर याद रखना है। कमिश्नर प्रणाली अर्बन और रूरल में होगी, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहर के ऊपर लागू होगी। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट को याद रखना है कि कमिश्नर की पोस्ट 1 होगी। एडिशनल जो है पुलिस कमिश्नर की 2 अलग अलग पोस्टें होंगी। इसके बाद पुलिस उपायुक्त की 4 पोस्ट होंगी। जो चार जो अगर कहा जाए मेन पोस्टें अगर कहा जाए कितने जोन देखेंगे, वो 4 जोन, 4 जोन के लिए है ना। उसके साथ साथ जो अगर कहा जाए यातायात अपराध मुख्यालय आदि को देखने के लिए जो है वो आपने ये व्यवस्था करी। ऐसे करते करते जो है अगर कहा जाए आपने 7 महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया। सबसे जो नीचे का पद है वो है सहायक रेडियो अधिकारी। आप कहोगे कि सर इसमें टीआई वीआई कहाँ चला गया, सब इसी के अंदर है, वो सब इन्हीं को रिपोर्ट करें। पहले भी होते थे, जो एसपी होता था, अब यहाँ पर एसपी का बस जब जब एसपी वर्ड है वो उसकी जगह पुलिस उपायुक्त हो गया है। वही कहानी वही है, रंग रूप जो है वो अगर कहा जाए नया हो गया। तो मैंने एक पोस्टर आपके लिए डाउनलोड किया था, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। ये पोस्टर आप जो अगर कहा जाए चाहो तो ये दिख रहा है यहाँ पर, पोस्टर है। ये भोपाल पुलिस कमिश्नर ऑफिस के वेबसाइट पर, ये डीसीपी अगर कहा जाए डिप्टी कमिश्नर पुलिस जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4। फिर उसके जस्ट बाद अगला है डीसीपी इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। फिर एडिशनल डीसीपी में जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4। फिर उसके बाद एडिशनल ये 4 जोन के अलावा इंटेलिजेंस सिक्योरिटी हेडक्वार्टर क्राइम, ठीक है, ट्रैफिक जो है वो साउथ, ट्रैफिक नॉर्थ, क्राइम यहाँ पर अगर कहा जाए ये आ गया। फिर जो है अगर कहा जाए कि एसीपी है तो एसीपी जहांगीराबाद, एमपी नगर, कोतवाली, चूना भट्टी, ये जगह, मैं भोपाल का हूँ तो मुझे शॉर्ट में भी पता चल रहा है ना, ये सीएच लिखा मतलब चूना भट्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जहांगीराबाद को कर रहा है। फिर एसीपी जो है उसी के नीचे अगर कहा जाए कि हबीबगंज, ये यहाँ पर अगर कहा जाए। फिर जो है वो ऐसे यहाँ पर, और सबसे नीचे जो है वो अगर कहा जाए डीएसपी के इक्विवेलेंट ही रैंक है एसीपी रेडियो यहाँ पर। ये जो है वो ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली का चार्ट। ये सर वो पूरा डीएसपी रेडियो की जो भर्ती हुई थी वही वाला है ना बस सर, वही है, एसीपी बस रेडियो? वो जो डीएसपी रेडियो है जो भर्ती हुई थी, अगर वो भोपाल में काम कर रहा है तो वो डीएसपी रेडियो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाने लगेगा, सहायक रेडियो अधिकारी। आ गया समझ में? है वो डीएसपी रेडियो, जैसे मान के चलो कोई तुम्हारा दोस्त है वो डीएसपी रेडियो अपॉइंट हो गया, तो वो भोपाल में तो वो क्या कहेगा, क्या हो, तो वो क्या होगा, यार असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर हूं मैं अभी वहां पर। है वो जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रेडियो के इक्विवेलेंट, सेम जो अगर कहा जाए रैंक उसी के बराबर रहेगी यहाँ पर। आ गई कहानी खत्म। समझ गए? कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए पुलिस कमिश्नर प्रणाली में? करें खत्म? जी सर। ठीक है। आज की पूरी क्लास से क्या समझ पड़ा? कि आपको थोड़ा सा पूरी क्लास में एक ही जगह मुझे दुख हुआ तुम लोगों के लिए, कि तुम सोसाइटी में चल रही घटनाओं से क्या नहीं रहना चाहते। जैसे आज 27 तारीख है, मुझे क्यों याद था? क्या मैं पढ़ के बैठा था कि सुबह में अचानक कोई बच्चा पूछेगा जेनोसाइड और मैं आंसर दूंगा गोधरा की घटना का? मैं तो नहीं पढ़ के बैठा था। तुम में से किसी ने पूछा कि सर इनके बीच का अंतर क्या होता है, और मुझे आज का दिन याद आ गया कि 27 फरवरी के दिन वो घटना घटी थी। और अभी हाल ही में पिछले साल ही आई थिंक शायद वो पिक्चर आई थी, क्या साबरमती रिपोर्ट ऐसा कुछ नाम था ना, अभी अभी आई शायद, कब आई, वो एक फिल्म आई थी ना, वो विक्रांत मैसी वाली जो है वो। तो चीज़ें अपडेट भी होना चाहिए। इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो काम आती है। धन्यवाद आप सबको। 1 सेकंड रुकना है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं यहाँ पर। और ये जितने भी बच्चे हैं ना, जितने असिस्टेंट प्रोफेसर और जितने सब एग्जाम्स हैं, सब में काम आना है यहाँ पर।